हाँ सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबके मन में थी कि सर सर रजनीश जी माइक ऑफ कीजिए सभी अपने। सबसे पहले तो आप लोगों का एक सवाल था कि सर जो आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग का ट्रेड लिया वो किस बेस पे लिया, किस तरीके से लिया। और मतलब वो तो ओआई में था ही नहीं, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे हो तो। ये कौन है पैसिफिक पैराफिस्ट? पिछली बार भी गड़बड़ कर दी थी इसने। कौन है ये? सर स्टॉप कीजिए इसे। स्टॉप शेयरिंग, हाँ। अच्छा खासा काम करना है अपने को, दो चीज़ें सीखनी है यार, मेरे पास भी इतना ही टाइम होता है। हाँ हाँ, कोई ना कोई ना कोई ना। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए मैं आपको इंडिया बुल हाउसिंग का ट्रेड दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। सर देखो, सबसे पहले तो आप सब लोग माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये पूरा मार्केट है ना, इस मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझिए। अगर आप लोग शुरू से कर रहे हैं इसमें काम तो वो एक बात अलग है। एक्सपीरियंस वाले लोगों में हर बार कहता हूँ कि जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है, जो ट्रेडिंग को समझते हैं, वो इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। जो मेरी तरह नए लोग हैं, जो सीख रहे हैं, जिनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, वही लोग रुकिए ताकि उनके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो सके। सर देखिए, मार्केट को मैंने एक छोटे से सिस्टम के रूप में आप लोगों को पहले समझाता हूँ। साइकोलॉजिकल बेस में आप कभी भी इस मार्केट में किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे, आपकी हार नहीं होगी। अगर आप विदाउट साइकोलॉजी के किसी भी स्ट्रेटेजी में जाते हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी कितनी ही अच्छी हो सर, मैं कह रहा हूँ आप लॉस खा के आएंगे। इसलिए मैंने आपको सिखाया है, प्रीवियस क्या है वेबिनार्स वगैरह में सिखाया था, इसको दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। सर एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या है? इस मार्केट का पूरा निचोड़ है जिसको आप समझेंगे। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। पीवीएस, ये टीएफजीएलपी और पीवीएसएम। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में है क्या। टी, टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो सर, मार्केट एक पूरा एक एक बॉक्स के रूप में है। इस बॉक्स में बायर्स भी हैं, इसमें सेलर्स भी हैं। एक को लॉस लगता है, उसी का प्रॉफिट दूसरे के पास जाता है। एक को लॉस लगता है, उसी का प्रॉफिट दूसरे के पास जाता है। ये पैसा इसी में राउंड एंड राउंड घूम रहा होता है। यानी मार्केट में बाहर से कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, मार्केट में जो लोग मौजूद है ना, वही आपस में एक दूसरे का पैसा ले रहे हैं। जो ज़्यादा होशियार है वो कमज़ोर आदमी का पैसा ले रहा है, जो कमज़ोर आदमी वो बेचारा अपना पैसा धीरे 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 होशियार आदमी की तरफ दे रहा है। तो होता क्या है, जब भी मार्केट में कोई बाई सेल का काम होता है, जैसे देखिए कोई एक स्टॉक प्राइस है, एक स्टॉक है, ये स्टॉक मैंने इसको बाय किया ये सोच करके कि ये ऊपर जाएगा, और एक ने इसको सेल किया कि ये सोच करके कि ये नीचे जाएगा। अब सर स्टॉक के लिए एक कंडीशन तो बनेगी ना, या तो ये थोड़ा ऊपर होगा थोड़ा नीचे होगा। फ्लैट भी रहेगा तो कब तक रहेगा? कभी ना कभी तो अप एंड डाउन करना पड़ेगा इसको। तो अगर ये ऊपर की साइड में जाता है तो इसका मतलब ये सेलर है ना, ये ट्रैप हो गया, ये फंस गया। इसने सोचा था उसका उल्टा हो गया, तो बायर पैसा कमाएगा। जितना लॉस सेलर खाएगा उतना ही पैसा बायर कमाएगा। ऐसे ही मान लो स्टॉक नीचे जाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब बायर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और स्टॉक नीचे की साइड में। अब जितना ये ट्रैप हुआ है, जितना लॉस ये खाएगा उतना ही प्रॉफिट ये लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मार्केट में एक आदमी हारेगा तभी दूसरा आदमी जीतेगा। मार्केट में ये कभी भी स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि सारे आदमी जीते, क्योंकि एक का पैसा ही दूसरे के पास जाना है। तो मार्केट हमेशा वर्क करता है ट्रैपिंग पर। इसकी ट्रैपिंग आप सीख गई कि मार्केट में ट्रैपिंग कहाँ होती है, किस तरीके से होती है। होता है ना हमारे स्टॉप लॉस, एसएल हिट होना, स्टॉप लॉस हिट होना, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये होता है कि आप ये मान करके बैठे हैं कि यहाँ से ये चीज़ ऐसे जाएगी, इस तरीके से होगी, और वहाँ वैसी नहीं हुई, तो आपने एक खतरे से कम रखने के लिए स्टॉप लॉस लग रखा था। तो आपको इसको समझना है। दूसरी चीज़ सर जो आपको ध्यान में रखनी होती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूं। फियर, FEAR, एफ का मतलब फियर। मार्केट सर जब फियर में होता है उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, और ग्रीड में होता है तब क्या सिचुएशन होती है। आप देखना, जब कोई स्टॉक भाग रहा होता है ना, भागना शुरू कर देता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं। और जब नीचे से नीचे जा रहा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेच रहे होते हैं फियर में आकर के। यहाँ फियर काम करता है, यहाँ ग्रीड काम होता है। अगर आप मार्केट में समझ जाएं कि अभी मार्केट में ग्रीड चल रहा है या मार्केट में फियर चल रहा है, तो आपके लिए मार्केट को समझना, मार्केट में काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये धीरे धीरे आप सीखेंगे, ये बात याद रखिएगा। आप लोग ऐसा सोचते हैं एक स्ट्रेटेजी मिल जाए, मैं उस स्ट्रेटेजी से पैसा कमा लूँ, मेरा काम हो जाए। सर इतना इजी नहीं है मार्केट में, बार बार कहता हूँ।
हाँ, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आप मार्केट की पकड़ है, कहते हैं ना मार्केट की पकड़ है यार, ये तो बाय करते हैं तो ऊपर ही जाता है, ये तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, वो सब लोग ओनली साइकोलॉजिकल बेस्ड पर चीज़ों को पकड़ते हैं और सिर्फ हम लोग इसलिए नहीं सीख पाते हैं। सर अभी भी मैंने इस ग्रुप में कई लोगों को देखा है, लोग आते हैं पूछते हैं सर मैंने इसको बाय किया है मैं क्या करूं, सर मैंने इसको सेल किया है क्या करूं। मैं हमेशा उनको यही कहता हूं सर आप मुझसे कब तक पूछोगे, कब तक सर, एक दिन, दो दिन, 5 दिन, एक साल, 2 साल, फिर ट्रेडिंग आपको करनी है ना, मार्केट में आपको रहना है ना, तो खुद सीखिए ना, अपनी साइकोलॉजिकल डेवलप कीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल बढ़ाइए आप अपना। तीसरी एक चौथी चीज जो है एल, एल का मतलब आता है सर लूप होल। इस मार्केट में सर कई जगह क्या है बनाए हुए, इस मार्केट को जब बनाया गया तो इस मार्केट को किसने बनाया, ऑब्वियसली आदमियों ने बनाया, हम जैसे लोगों ने बनाया। तो इस मार्केट में कहीं ना कहीं लूप होल्स है सर, कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां बाय सेल करके पैसा कमाया जा सकता है और मतलब फिक्स टाइप का पैसा कमाया जा सकता है। जैसे एक लूप होल अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो लूप होल मतलब इस मार्केट से हटने वाले नहीं है, हमें उसको पहचानना, जानना, समझना और उसके पीछे की साइकोलॉजी को जानना है। रही बात सर इस पी की, ना मैंने इसे पहले बताया था, ना मैं इसे अभी बता रहा हूँ, ना मैं इसे कभी बताऊंगा। ये पी वही व्यक्ति सीख सकता है जो मार्केट में लॉस खाएगा, जिसने लॉस खाया है, जिसने समझा है, वो ही इस पी को समझेगा। आज से आप ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट को इस इन 5 वर्ड्स के नजरिए से देखना शुरू करेंगे, ट्रैपिंग, फियर, ग्रीड और लूप होल, और पी आपको अपने आप मार्केट सिखा देगा। एक तो ये हुआ। दूसरा ये जो मैंने लिखा है पीवीएसएम, ये क्या है सर, देखिए मार्केट में ये चीज है, ये तो मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है कि मार्केट का मसाला बोले तो मार्केट इन्हीं चीजों से मिलके बना है। पीवीएसएम क्या है सर, देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके प्राइस। प्राइस का मतलब किसी भी स्टॉक का मूल्य, वो कम होता है, ज्यादा होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। दूसरा आता है वॉल्यूम, वी से वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है सर क्वांटिटी, कि एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, एक क्वांटिटी बाय की, एक क्वांटिटी सेल की, तो वहां एक का वॉल्यूम जनरेट हुआ। 1000 क्वांटिटी बाय की, 1000 क्वांटिटी सेल की, तो वहां पे 1000 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। तीसरा आता है सर स्ट्रेंथ, एस फोर आता है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ होती तो मार्केट ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ होती है तो मार्केट नीचे जाता है, वरना मार्केट वहीं का वहीं घूमता रहता हो। और पांचवी चीज होती है, जब हम तीनों को मिक्स कर देते हैं तो पांचवी चीज जो होती है वो होता है, चौथी चीज जो होती है सॉरी, वो होता है मोमेंटम। प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, अगर आप इन तीनों को मिक्स कर देंगे तो जो मसाला आपके सामने निकल करके आएगा वो होगा मोमेंटम। और सर आपको इसको पकड़ने की कोशिश करनी होती है कि इसमें मोमेंटम कब आने वाला है, ये कब स्पीड से गिरने वाला है, कब स्पीड से भागने वाला है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपके लिए काम बहुत आसान होने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट को अब इस नजरिए से देखना है। अब बात आ करते हैं अपन इंडिया बुल्स हाउसिंग के मेरे ट्रेड की, कि मैंने वो ट्रेड कैसे लिया, कैसे सर। इस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोगों के पास ये चीज़ें सेव रहेंगी, है ना। फिर धीरे धीरे आप लोग देखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, 1 महीना दीजिए, आराम से धीरे धीरे सीखिए। सर पैसा कहीं नहीं जा रहा, इस मार्केट की पावर आप लोगों को पता नहीं है, या शायद पता है इसीलिए आप लोग इस मार्केट में हो, पर इसको एज ए गैम्बलर की तरह मत देखिए, एक जुआरी की तरह मत देखिए कि आए पैसा लगाया कमा लिया, ठीक है यार, 2 का 5 कर दिया, 5 का 10 कर दिया। नहीं सर, इसको एज ए बिजनेस लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ आप इतना पैसा यहाँ से कमा के जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए सर, जो पैसा मैंने आप लोगों के सामने, आपने जो 20K का मेरा प्रॉफिट देखा है सर, मैं आपको सबसे पहले एक इल्तजा कर दूं, ये स्ट्रेटेजी जब मैंने ढूंढी, समझी, इसके पीछे की साइकोलॉजी है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पागल बनाने का काम होता है स्ट्रेटेजी होना। साइकोलॉजी देखो कि वो साइकोलॉजी क्या थी। 20K का जो प्रॉफिट देख रहे हो सर, इस प्रॉफिट को लेने से पहले सर मैं अभी तक लगभग मेरे हिसाब से 75 से 80 हज़ार रुपये निकाल चुका। हाँ, 75 से 80 हज़ार रुपये निकाल चुका सर, मैं इस स्ट्रेटेजी से लगभग निकल चुका होगा। लेकिन इससे पहले सर मैंने एक 10 हज़ार का लॉस खाया है, और इतना बड़ा फटका खाया था ना कि मतलब आंखें खुली की खुली रह गई थी। कमाया था उससे पहले, उस पैसे से कमाया जैसे लगभग 7 या 8 हज़ार रुपये कमाए थे, और कमाने के बाद मैं सोचा कि इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लूँ, और एक बार में फटका खाया सीधा ही 10 हज़ार का। फटका खा लिया, कोई बात नहीं, चलो लॉस लग गया, लॉस लगना बड़ी बात नहीं होती है। लॉस लगने के बाद में अगर दोबारा उसी चीज़ से आपको लॉस लग रहा है तो फिर सर आप इस मार्केट के लायक बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये मार्केट छोड़ देना चाहिए। और मार्केट में आप लोग ये प्रॉफिट देख करके अट्रैक्ट होते हैं सर, ये म्यूट कीजिएगा सर एक बार, एक ही मिनट। आप यहाँ प्रॉफिट देख करके अट्रैक्ट होते हैं कि इतना प्रॉफिट हो गया, मैं सीख जाऊं, मैं भी कमा लूं। नहीं सर, उससे पहले ये लॉस लेने की पावर अगर आप में नहीं आई है, इस लॉस से सीखने की पावर आप में नहीं आई है, तो इस मार्केट में कभी भी रुकना आपका पॉसिबल नहीं है। मार्केट इतना पैसा, मैं कई लोगों से बातचीत हुई है मेरी, इतना इतना लॉस वो लोग बताते हैं कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि इतना लॉस खाया है, मतलब इतने पैसे में तो एकदम फिक्स जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार की इनकम होती है वो जनरेट हो सकती है, फिक्स वाली। कई तरीके हैं ऐसे फिक्स इनकम जनरेट करने के, क्योंकि क्या है, हम सिस्टम नहीं समझ पा रहे इस मार्केट का। हाँ सर, कोई कुछ कहना चाह रहा था तो वो बोल दे, फिर मैं बात करूं आगे।
नहीं। ठीक है सर। सर आप लोग एक इतनी सी चीज़ समझते होंगे कि मार्केट में हमारे पास एक तो कैश मार्केट है जिसे हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं, एक हमारा फ्यूचर है और एक हमारा ऑप्शन है। समझना सर, ये कैश मार्केट है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, तीनों के बारे में आप जानते होंगे। मैंने इसीलिए कहा था ऑप्शंस के पुराने वीडियो देख के आइएगा, थोड़ी आसानी रहेगी आप लोगों को। और आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आप लोगों को इंट्राडे करना है, आप लोगों को फ्यूचर खरीदना है, आप लोगों को ऑप्शन खरीदना है, अगर आपने साइकोलॉजी डेवलप कर ली है सर, मैं कह रहा हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे। मैंने भी पहली बार प्रॉफिट को इतना लंबा राइड किया है, और मतलब एक पीक पॉइंट जो होता है ना, पीक पॉइंट पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। ये सब मैंने भी सीखा सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से, वरना मैं फंस जाता था हर बार। मेरे को दिक्कत होती थी, 5-7 हज़ार रुपए मिलते हैं, मैं निकल जाया करता था। पहली बार उस प्रॉफिट को मैं इतना बड़ा लेके गया हूँ, और फिर उसको हेज करके मैंने उस पूरे पूरे पोजीशन का मजा लिया है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मैं पूरा पैसा लेकर के जाऊंगा मार्केट से। और आप भी इसको सीख सकते हैं। महीना भर दीजिए ना सर, 1 महीने बाद में आपके पास क्या मौका नहीं रहेगा, क्या कमाने की जगह नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर। देखिए, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट, और एक वर्ड आता है सर सर्किट। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सर्किट दो होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है सर लोअर। अपर सर्किट में क्या होता है सर, किसी चीज को लोग खरीदते जाते हैं, बाय करते जाते हैं, बाय करते जाते हैं, बाय करते जाते हैं सर। उसके बाद में जो हमारा एनएसई है उसने उसकी एक लिमिट सेट कर रखी है कि इसके बाद में ये प्राइस रुक जाएगा, वहां से बढ़ेगा नहीं। तो उस प्राइस पे आने पर कोई भी उसको बेचना नहीं चाहता। आप ऐसे समझिए, मार्केट में किसी चीज की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि सेलर उसको बेचते जा रहे थे, बेचते जा रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सेलर ने उसको बेचना बंद कर दिया। क्यों? सेलर बेचता है तो उसको फायदा कब होता है? जब वो चीज नीचे जाती है। लेकिन उस चीज में, उस स्टॉक में इतनी पावर आ चुकी है कि वो बहुत ज्यादा अप जा चुका है, और सेलर अब उसको बेचना नहीं चाह रहे। यानी सेलर जो है ना, उनकी संख्या हो गई है जीरो, जीरो जीरो सेलर हो गए हैं सारे के सारे। यानी उसको कोई बेचना नहीं चाह रहा। तो सोचो उस चीज में कितना दम होगा कि लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, और इतना खरीदना चाह रहे हैं, इतना खरीदना चाह रहे हैं कि उसमें सर्किट लगा दिया। कौन सा वाला? अपर सर्किट। ऐसे ही लोअर सर्किट लगता है कि लोग किसी चीज को इतना बेचना चाह रहे हैं, उससे इतना डर गए, उससे भाग जाना चाहते हैं कि वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बेचना चाह रहे हैं, और उस चीज को कोई खरीदना नहीं चाह रहा, तो उसमें लग जाता है लोअर सर्किट। मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था, स्ट्रेटेजी का नाम मैंने यूसी स्ट्रेटेजी रख दिया था। कुछ भी नाम रख दो सर, नाम का क्या है, अपने को काम से मतलब है। नाम के पीछे भागोगे क्या मतलब है? काम के पीछे भागो, पैसा कमाना है अपने को। ये यूसी स्ट्रेटेजी, अपर सर्किट, ये लोअर सर्किट में भी काम में आती है। अब समझना सर, जरा सा साइकोलॉजी को समझना। सर क्या हुआ, कोई स्टॉक था, उसको, उसमें इतनी डिमांड आ गई कि कोई उसको खरीदना नहीं चाहता, सॉरी, कोई उसको बेचना नहीं चाहता, सब उसको खरीदना चाहते हैं। स्टॉक बहुत तेजी से भागने लग गया। अब सर स्टॉक मार्केट में जो मैं बात कर रहा था लूप होल की सर, कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लूप होल छोड़े गए हैं। समझना, मार्केट में बहुत बड़े बड़े लूप होल्स छोड़े गए हैं। वो लूप होल्स कैसे हमारे काम में आ सकते हैं? देखिए सर, सर्किट जो लगता है वो ज़्यादातर लगता है कैश मार्केट के स्टॉक में। जैसे इंडिया बुल्स जो है, इंडिया बुल्स जो है, इंडिया बुल्स का सर्किट था 250 रुपीज़ पर कैश मार्केट में। फ्यूचर का मैंने देखा नहीं था, पर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 253 के समथिंग का सर्किट यहाँ पे रहा होगा। तो जब मार्केट में लोग इस चीज़ को खरीद रहे थे और प्राइस जो है 251 आ गया, तो 251 के प्राइस पर कोई भी इसको बेचना ही नहीं चाह रहा, तो इसमें लग गया सर्किट। अब सर बताइए, किसी चीज़ की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि लोग उसको दुनिया भर के भर भर के खरीदना चाहते हैं, तो बताइए आप लोग भी उसको खरीदना चाहेंगे ना? अच्छा लगेगा ना कि यार इसको खरीदो क्योंकि ये बढ़ने वाला है। सब इसको क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ये बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है तभी तो सब खरीद रहे हैं। तो कैश मार्केट में तो हो गया ये फ्रीज। यहाँ तो हमारे पास कोई सेलर ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा। हम आए फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट भी हो जाता है फ्रीज, इसमें भी कोई सेलर नहीं होता। लेकिन सर ऑप्शन का जो मार्केट है ना, ये ऑलवेज ओपन होता है। किसी भी स्टॉक में अगर सर्किट लगा हुआ है, अगर वो एफएनओ का स्टॉक है और उसमें सर्किट लगा हुआ है सर, तो उसका ऑप्शन हमेशा ओपन होगा, उसका ऑप्शन कभी भी क्लोज नहीं होगा। उसका कैश फ्रीज हो जाएगा, उसका फ्यूचर फ्रीज हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन कभी भी फ्रीज नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, जो यहाँ माल नहीं खरीद पाए, जो यहाँ माल नहीं खरीद पाए, वो आकर के यहाँ माल खरीदते हैं। इसीलिए सर किसी स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगा है और दमदार तरीके से लगा है, तो उसकी जो कॉल होती है, मैंने बताया था ऊपर जाते हैं तो कॉल, नीचे जाते हो तो पुट, उसकी जो कॉल होती है वो बहुत स्पीड से भगती है सर, इतनी स्पीड से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और 2-4-5 मिनट में ही आपको अच्छा खासा मुनाफा दे जाती है। ये इस मार्केट का एक लूप होल है जिसको मैंने समझा, जाना, समझने की कोशिश की। और एक चीज मैं बता दूं आपको, इस पे ट्रेडिंग करना अपनी पूरी पूंजी को गंवाना है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इस पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपनी पूरी पूंजी गंवा सकते हो। कब तक है? जब तक आप इसको लाइव 10 बार टेस्ट ना कर चुके हो, लाइव आपने अनुभव ना लिया हो, तब तक। आप पीछा का जो बना हुआ चार्ट है उसको देख करके सीख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। लाइव में आपको एंट्री और एग्जिट सीखना पड़ेगा इसके लिए, और उसके लिए आप लाइव में इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए। मैंने स्विंग ट्रेडिंग दी, एक ही चीज बोली, पहले बैक टेस्ट करना है। इस
लाइव टेस्ट करना है, इसको भी पहले बैक टेस्ट करना है, फिर लाइव टेस्ट करना है कि किस किस में सर्किट लगे थे और उस वक्त सीईपी ने कैसा बिहेव किया। जैसे अभी मदरसन सुम्मी में लगा था तो कैसा बिहेव किया। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैश मार्केट फ्रीज, फ्यूचर मार्केट फ्रीज, तो ऑप्शन का जो मार्केट होता है वो कोई फ्रीज नहीं होता, सीई कितना ही गुना हो जाती है तो वहां जाकर के लोग माल खरीदना शुरू करते हैं और इसीलिए सीई के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मैं सर बैठा हुआ था 249 250 के समथिंग ये स्टॉक चल रहा था, तब मैंने इसकी सीई को देखा और जैसे ही सर्किट लगा, भाव था 16.55, मैंने 17 रुपए में बाय कर लिया, उससे भी ऊपर वाले भाव में, क्योंकि वो फिर मौका नहीं देता है, वो 16.55 से सीधा 18-19 हो जाता है और सर मात्र 3 से 4 मिनट में वो मेरा जो 17 रुपए का था वो 20-22 रुपए पहुंच गया। इसका लॉट साइज 3100 का है और एक बार में अचानक से प्रॉफिट आ गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो क्वेश्चन पूछिए। सर्किट कैसे लगता है, सर्किट लगने के बाद में दिखता कैसा है, देखो मैं 5 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ। देखो ये जो दो डॉट दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये छोटे छोटे छोटे, यहाँ लिमिट खत्म हो गई थी, मतलब सर्किट यहाँ लग गया था और 5 10 मिनट तक लगा रहा। फिर जब उसमें सेलर आ जाते हैं ऊपर के भाव पे तो सर्किट खोल दिया जाता है और लिमिट बढ़ा दिया जाता है। जैसे इसके लिए लिमिट है पहले 10%, फिर 5%, फिर 5%, ये ऐसे सर्किट चलता है। फिर इसमें दोबारा फिर यहाँ पे सर्किट लगा था 5% का और फिर ये अप डाउन होकर के यहीं पर रुक गया, तो 15% का सर्किट खा गया था। ये मैंने देखा था इसको कई बार वहां बैठे बैठे। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए आप लोग, फिर आपको हैजिंग बताता हूं कि हैजिंग कैसे की मैंने। हाँ। हम्म। हम्म। सर हाँ, तो आप देखो कभी भी एसएल की आप बात करें तो देखिए ये एसएल यहाँ बनता है ना, उसके बाद में आपके एसएल, क्योंकि यहाँ पे तो आप एसएल लगा नहीं सकते, यहाँ तक तो यही घूम रहा है। अब इसके बाद में जैसे ही ये हाई बना, इस हाई के ऊपर ये निकला तो आपका एसएल ये आ गया, फिर उसके बाद में ये ऊपर गया, फिर इसके बाद में इस हाई को तोड़ा और ऊपर जाने लगा तो ये आपका एसएल आ गया, फिर ये इसको तोड़ा ऊपर जाने लग गया तो आप इस अपना एसएल यहाँ रख सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं सर। इस तरीके से एसएल ट्रेल होता है, मतलब इसको बोलते हैं स्विंग। ये आपके स्विंग लो है, ये स्विंग लो है आपकी, ये स्विंग लो है। हाँ हाँ सर। सर इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ सर, सुबह से देखो सर, मैंने एक आदत है सर, एक बात बताइए, जैसे मैंने लगाए 42,000 रुपये लगाए और 42,000 लगा करके 21,000 कमा लिए, ठीक है सर, 50% कमा लिया। अब सर मेरे पास देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूँ। एक काम तो मैं ये करूँ सर, 42,000 रुपये में मतलब ऑप्शन में डालूँ, इंट्राडे में डालूँ, कैश में डालूँ, किसी में भी डालूँ, और 2,000 आज कमाया, कल 1,500 कमाया, फिर 2,000 कमाया, 4,000 कमाया, ऐसे करके एक महीने में मैं 21,000 रुपया कमाता हूँ। वो भी 42,000 से 21,000 कमाना पॉसिबल नहीं है। या फिर सर आई ट्रेड लाइक ए टाइगर, आई ट्रेड लाइक ए टाइगर, मैं एक टाइगर की तरह वेट करता हूँ राइट अपॉर्चुनिटी का, कि ठीक है आज मौका मिला है, धो दो इसको पकड़ करके, आज ये भर भर के पैसा दे करके जाएगा। अगर सर आप में ये वाली कन्विक्शन आ चुकी है ना, मेरे में भी सर बहुत टाइम लगा, मतलब मेरे तो इतनी गंदी आदत थी ट्रेडिंग करने की, मतलब सुबह मार्केट खुला है ना तो 9:15 बजे मार्केट खुलते ही मुझको जंप करना है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था अगर मैं नहीं गया ना तो मार्केट सारा पैसा लोग कमा के चले जाएंगे और मैं ना बैठा रहूंगा। मैं इन दिनों को भी देख करके आया हूँ सर, लेकिन आज पूरा पूरा दिन बीत जाता है, कोई ट्रेड नहीं होता और कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड, मतलब इतनी आत्मा शांति होती है कि ठीक है आज मैंने कोई लॉस नहीं खाया। नहीं तो पहले ये दिन होता था हर दिन ट्रेड लेना है और हार मानते थे। अब जो आपने पूछा कैसे पता चलेगा कि ये सर सर्किट लगने वाला है, तो सर आप गेनर या लूजर देख सकते हैं, ये ज्यादातर जैसे मनी कंट्रोल है और भी है उन पे दिखा हुआ होता है। तो कोई स्टॉक जैसे ही सर 8% से ऊपर, मुझे देखो टॉप गेनर में कौन मिलेगा, जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो उस गेनर को मैं वॉच करता रहता हूँ सर, कि अरे यार ये 8% आ चुका है तो मतलब इसमें सर्किट लगने के चांसेस है। तो 2 4 स्टॉक्स ही ऐसे होते हैं जो इतने या तो अपसाइड में या डाउन साइड में, या 8% गिर चुका है तो इसमें 10% का सर्किट लगने के चांसेस है, मैं उनको सर वॉच करता रहता हूँ। फ्यूचर के स्टॉक्स में निफ्टी 100 में, निफ्टी 200 में उनको वॉच करता रहता हूँ, और जैसे ही सर सर्किट दिखता है, अच्छा सर्किट लगने के लिए क्या है सर, देखो अब इसमें सर्किट की एक गारंटी क्या होती है, इतना समझ में आ गया सर। मनी कंट्रोल पे आप जाकर के गेनर लूजर देख सकते हैं। अगर कोई 8% 9% बढ़ा हुआ है, जैसे ये 9% बढ़ा हुआ था तो मैं इंतजार करके बैठा था, मुझे 5 7 मिनट रुकना पड़ा, जैसे ही सर्किट लगा एंट्री ली, पैसा कमाया बाहर। अब देखो सर, सबसे बड़ी बात, आप लोग एक क्वेश्चन हमेशा हर ट्रेडर से, जिस भी व्यक्ति ने लॉस खाया उससे उसके लॉस का रीजन पूछा करो। मैंने वो 10,000 का लॉस खाया, वो क्या हुआ, उस दिन की मेरी गलती क्या हुई सर। मेरी गलती ये हुई सर, उस दिन मैंने, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा सर्किट वैलिड होगा और कौन सा सर्किट इनवैलिड हो सकता है। देखो सर समझना, ये सर्किट कहाँ लगा है, इस जगह पर लगा है,
ये यहाँ पर इस कैंडल में लग गया था और फिर यहाँ पे सर्किट लगा है। तो जब हम सर्किट की तरफ जा रहे थे तब सर देखो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहे थे, अचानक से इसमें वॉल्यूम बढ़ा है इस वाली कैंडल में। ये कैंडल भी कितनी अच्छी बनी है और ये भी कितना अच्छा बना है, इसीलिए ये सर्किट रुका। और जितनी देर तक सर्किट रुकेगा ना सर, जितनी ज्यादा देर तक अगर ये सर्किट रुका होता ना, मैं कह रहा हूँ वो 17 रुपए की सी है ना, आपको 30 रुपए तक जाती हुई मिल जाती। अगर शाम तक ये सर्किट लगा होता 30 रुपए तक जाती हुई मिलती है आपको वो सी। जितनी देर तक ये सर्किट लगा रहेगा उतना बेटर रहता है, उतने ही ज्यादा बायर्स आते हैं और उतने ही ज्यादा लोग खरीदने के लिए आतुर होते हैं, इसके भाव को बढ़ाते हैं। इसमें सबसे खतरनाक खेल क्या होता है, मैंने लॉस खाया था सर, अडानी पोर्ट में एक सर्किट लगा था, पोर्ट था या अडानी एंटरप्राइजेस था, ऐसा कुछ था। ऐसे क्या हुआ, ये अब जा रहा था, अब जा रहा था, अब जा रहा था, मुझे दिख गया कि यार ये 9.5% हो चुका है, अब तो इसमें सर्किट लगने वाला है। तो सर्किट लगने ही वाला था कि मैंने एंट्री कर ली। अब हुआ क्या सर, सर्किट लग भी गया। लगते ही मैंने, मुझे याद है शायद 69 या ऐसा कुछ प्राइस था, मैं प्राइस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 69 पे मैंने बाई किया था, वो 71 तक गया, मतलब 3-4 हज़ार रुपये का मुझे प्रॉफिट दिखाया। मैं जैसे ही प्रॉफिट बुक करने गया सर वो सर्किट ओपन हो गया। और सर्किट ओपन होने के बाद में सर दो कंडीशंस होती है, मार्केट यहां से बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग करता है, नीचे आ जाता है, मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड में चल जाता है। मैंने वहां सर्किट का वेट नहीं किया, जैसे लगा हुआ सर्किट होता है ना, तो ज्यादातर चांस है कि एक बार वो ऊपर जाता है उसके बाद में ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन लगते ही अगर वो दोबारा खुल गया तो वहां से बहुत नीचे जाएगा। वो 69 वाली है ना, सीधे 59 की ना जाने 52 ऐसे, मतलब बहुत तेजी से नीचे आई और एकदम से मैं देखता ही रह गया ये क्या हुआ। मैंने तुरंत लॉस बुक किया कि ठीक है कोई बात नहीं है, जो लॉस लग गया लग गया, अपन लेकर के बाहर निकलते हैं। उस दिन से एक लेसन सीखा कि जब आपका सर्किट पूरी मजबूती के साथ लगने वाला है ना, तो ही एंट्री लेनी है, नहीं तो नहीं एंट्री लेनी है। ठीक है कोई बात नहीं, गया जो गया, मेरे जेब से पैसा नहीं जाएगा ना तो मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे जेब से पैसा चला गया तो मैं उसको रिकवर करने में ही लगा रहूंगा। तो ये आप लोग ये चीजें देख सकते हैं इस चीज के अंदर। और कोई सवाल? हाँ, नहीं नहीं, ना 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 सर, वो स्कैनर में नहीं है। वो स्कैनर दूसरी चीज है सर, आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको बात कर रहा हूँ एफएनओ की। देखो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे अपन, ये एफएनओ है, ये एफएनओ है, ये स्विंग ट्रेडिंग है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम्म, हाँ हाँ, चूज कर सकते हैं, लेकिन वो एफएनओ में है ही नहीं तो उसकी मतलब सी कैसे बाय करेंगे? नहीं तो टाइड वाटर तो अगर एफएनओ में होता तो मैं तो, हाँ उस टाइप का मिला अगर सर्किट पर है। आपको फ्यूचर का कोई भी स्टॉक मिलता है सर्किट पे, एक मिनट एक मिनट, आपको अगर फ्यूचर का कोई स्टॉक मिलता है सर्किट पे है तो सर मैं ये कहूंगा कम से कम भी नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी, कम से कम आप 3 अपर सर्किट या 3 लोअर सर्किट पे वॉच करें, देखें समझें, उसके बाद में ट्रेड करें। सर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अकाउंट खाली हो जाएगा आप लोगों का, अकाउंट खाली हो जाएगा अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट के चक्कर में पड़े तो। ये बात ध्यान रखना, लेकिन अगर इसको समझ गए, मैं कह रहा हूं सर एक ही दिन में अकाउंट डबल भी हो जाएगा। इसलिए पहले समझना है फिर ट्रेड करना है। हाँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, उस दिन क्या हुआ, मैंने, वॉल्यूम है सर, ये कैंडल्स जो बने आप देखो ना, बायर्स की कैंडल्स कितनी दमदार है, सेलर्स की कैंडल कितनी कमजोर है। इसका मतलब ये लोग सर्किट लगवाना चाहते हैं, मतलब यही तो मैंने गलती सर इनिशियल स्टेज में था, ऐसे मतलब आप लोगों की तरह ऐसे सोचता था कि यार थोड़ा पैसा आ जाए तो मजा आ जाए। पर ये जो परफेक्शन अब आया है ना कि हाँ ये सर्किट वैलिड है और ये सर्किट वैलिड नहीं है, ये सर मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा सर एक चीज और बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग जब यहाँ आएंगे, जैसे मैं यहाँ आई बुल दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार के लिए। यहाँ एक चीज देखी थी सर मैंने इस बार सर्किट पे, एक सर्किट पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ओनली ऑब्जर्व किया था। जब सर सर्किट लगा और सर्किट लगने के साथ यहाँ जो ऑर्डर है और क्वांटिटी अगर बढ़ने लग जाए, तो इसका मतलब सर आप उसकी कॉल को बाय कर सकते हो और आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। एक मिनट। हाँ 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 हाँ, ताकि अपन एक एक चीजें क्लियर, देखो सर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। सर डेट याद नहीं है मुझे, काफी पुराना है, काफी पुराना है। हेलो, क्या सर?
हाँ हाँ सर, नहीं नहीं, जंप वंप नहीं करता सर, जंप करने की बात नहीं है, पर वो जो उसकी गिरने की स्पीड होती है ना, इतनी होती है कि आपका ऑर्डर लगाते लगाते 5 रुपए गिर जाएगा। अब 5 रुपए सर, मान लीजिए 2,500 का लोड साइज है और 5 रुपए गिर गया, तो गए ना 12,500 सीधे सीधे ही, सीधे सीधे गए वो आपके। हाँ हाँ। बहुत बहुत नीचे चला जाता है, मतलब आप ऑर्डर ऑर्डर लगाओगे उससे पहले निकल जाएगा। हाँ सर। हम्म। हाँ। हाँ। ना 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 सर, टॉप गेनर में देखो सर, गेनर आते रहते हैं, जैसे सर जिस हिसाब से रिलायंस की चाल है, वो कभी ना कभी है ना एक दिन सर्किट की तरफ बढ़ जाएगा। तो जिस दिन 8-9% वो बढ़ा हुआ, जैसे मैं रिलायंस को डेली वॉच लिस्ट में डाल रहा था, 7-8% जाता था, रुक जाता था, मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी तो आएगा तू नंबर पे, जिस दिन आएगा उस दिन वसूल लूंगा मैं तेरे से। आज ले जा, लालच आता है सर, अरे मैं इसको 2,000 रुपये से देख रहा हूँ, मेरे सामने 2100 का हो गया, मैं एंट्री ले लेता तो 100 रुपये कमा लेता। नहीं सर, इन लालच पे कंट्रोल करना सीख गए, ग्रिड पकड़ में आ गया तो फिर आप जीत जाओगे। दूसरा सर, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, ये बायर्स सर, एक बार मतलब आप लोग प्रश्न पूछ करके अपने माइक ऑफ कर लिया करो, आवाज काफी आती है, नॉइस होती रहती है। किसी का आ रहा है शायद, मुझे ही ब्लॉक करना पड़ेगा ये। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं भी वही ला रहा हूँ, एक बार धीरे धीरे तरीके से ला रहा हूँ, वही किया था मैंने इस बार फिर। जैसे सर, कहाँ चल रहे थे, हाँ, जैसे मान लीजिए, हाँ ये चीज दिखा रहा था मैं, सॉरी सॉरी, एक बार ये दिखा रहा था सर मैं आप लोगों को, आप लोग इस पे गौर करके काफी मतलब अपने मतलब दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं देख रहा होता हूँ सर, यहाँ पे जो मतलब बायर्स थे वो लगभग 4 लाख के समथिंग आ गए थे, और जो सेलर्स थे ना, वो मुश्किल से मतलब 15,000 16,000 इतने ही बच रहे थे। अब सर 4 लाख के सामने 15,000 कितनी देर टिक जाएंगे, कितना माल बेचेंगे ये लोग कि 4 लाख को, 4 लाख का पेट भर सके। तो ऐसी स्थिति में मुझे सर्किट के चांसेस ज्यादा लगते हैं, और मजबूत सर्किट के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अब इधर 4 लाख हैं और इधर मतलब 1.5 लाख के समथिंग लोग रुके हैं, तो ये सर्किट क्या है सर, लगेगा भी ना तो तुरंत खुल जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा आप समझ सकते हो, मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा, बल्कि ये बता रहा हूं कि सोचो सर, ये चीज मार्केट में मौजूद है, हमारा कभी ध्यान नहीं गया। अब मैंने क्या किया था वो आप लोगों को पूरा और क्लियर कर देते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग में यहाँ पे लग गया सर सर्किट। हाँ, मैंने यहाँ पे सर 17 रुपए पे उसे बाय कर लिया। तुरंत क्या हुआ सर, उसमें चूंकि ये सर्किट लगा हुआ था तो मूवमेंट बड़ी फास्ट आई, तो वो 22 से 23 रुपए के समथिंग चला गया। मेरी एक पोजीशन चल रही थी हेजिंग की, तो मैंने उसको एग्जिट किया, और मैंने इस जगह पर 250 का कॉल तो सर मैंने बाय कर रखा था। वो 17 रुपए से कहाँ चला गया, मान लीजिए 22 रुपए चला गया, 20 रुपए के समथिंग मान लेते हैं, 20 रुपीज चला गया सर। 22 था मुझे याद है, ये 22 रुपए पे चला गया वो। जैसे ही सर 22 रुपये चला गया, तो मैं पहले क्या करता था सर, जैसे 3100 का लोड साइज है, अब मान लीजिए लगाया कितना था, 2 रुपये भी ऊपर गया तो 6200 रुपये आ गए, मैं लेके निकल जाता था। इस बार मैंने समझदारी की, सर्किट मजबूत था। इंडिया बुल हाउसिंग को अभी पहले भी देखा था मैंने, इस पर नजर थी मेरी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात, इस ये स्टॉक मेरा जाना पहचाना है, मैं इसको जानता हूँ, इसके नेचर को जानता हूँ, इसलिए इतना रिस्क खेलना चाहिए। हम नहीं जानते तो नहीं खेलना चाहिए। मैंने क्या किया सर, जैसे ही 17 से 22 रुपये गया, मैंने 260 रुपये की कॉल को सेल कर दिया सर। वो सेल की थी, मुझे याद है, शायद 19 रुपए के समथिंग मैंने सेल की थी। अब सर बताइए, यहां पर मैं 17 से 22 यानी लगभग 5 रुपए का प्रॉफिट ले चुका हूं, और 5 रुपए का प्रॉफिट लेने के बाद में मैंने इसको कॉल को सेल कर दिया, तो अब ये जो बुलकोल और स्प्रेड बनाए या कुछ भी आप नाम दे दीजिए, अब मैं लॉक हो गया सर। अगर यहां से मार्केट नीचे आता है, इस जगह से अगर मार्केट नीचे आता है, तो ये 22 रुपए वाला है ना, ये कम होगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जब ये कम होगा तो ये 19 रुपए वाला भी तो कम होगा, तो मेरे को इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तरीके से मेरा जो प्रॉफिट है ना, वो लॉक हो गया था सर, और मैं आराम से निश्चिंत होकर के बैठ गया था कि ठीक है, तो ऊपर नीचे हो। फिर मुझे लगा इसमें ज़्यादा दम है नहीं, जैसे ये दूसरा सर्किट लगा लेकिन इसमें स्पीड नहीं आई, तो मुझे लगा कि यार ठीक नहीं है, मैं एग्जिट हो गया, और वो जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया। तो आप लोग पहले हाँ हाँ। हाँ सर, जब ये 17 से 22 चला गया ना, तब इसका प्राइस 90 रुपीज़ था। वो 22 रुपये जाने के बाद, 22 रुपये जाने के बाद में मैंने प्रॉफिट लॉक किया। सर मेरा काम था नेकेड बाय करना, मैं नेकेड बाय करता हूँ, नेकेड में पैसा कमाता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं आप।
मैं नेकेड बाय करता हूँ, नेकेड में पैसा कमाता हूँ, नेकेड में मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लेकिन इस बार मैंने खेल ये खेला सर कि मैंने 260 को सेल कर दिया कि देखिए देखते हैं क्या होता है, वो होता है ना टेस्टिंग मोड टाइप का। तो उसको सेल करने के बाद में मुझे इतना सुकून मिला सर, 22 मतलब मैंने 24,000 तक का प्रॉफिट देखा और फिर नीचे आया तो 19,000 के वो नीचे नहीं गया, मतलब इसी रेंज में वो घूम रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मेरे को मैंने जब बुक किया तो वो 22,000 के समथिंग बुक हो गया। तो जब वो आगे चला गया तब मैंने हेजिंग की। मैंने ऐसा नहीं किया कि 250 को बाय किया है और फिर 250 को बाय करने के बाद में 260 को सेल किया, नहीं नहीं सर, यही तो मैं साइकोलॉजी आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऐसा करते हैं, क्या होता है 2 रुपए 3 रुपए मिलते और अपन चुपचाप बैठ जाते, 1.5 रुपए मिलते क्योंकि वो भगती तो ये भगती, और फिर ऐसे करके हम फंस से जाते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आपको पता है, आपका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपने भी 10,000 का लॉस खाया है सर, सीधा सीधा बोलूं तो मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे इसको राइड करोगे और पैसा लेने के बाद में अपना पैसा लॉक भी कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी वो जो बुल कॉल की जो मतलब जो यूसी स्ट्रेटेजी थी, अपर सर्किट की स्ट्रेटेजी है, वो मैंने आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे सर आपने तो ये दूसरा बताया था, ये बताया था, वो बताया था। अब देखो सर मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। आप लोगों ने अगर ऑप्शन के वीडियो देखे होंगे सर। हाँ हाँ बोलिए। हम्म। हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, उसमें ये होता है कि फिर जैसे जैसे आप अप जाओगे ना, तो आपका प्रॉफिट मतलब 1,000 2,000 3,000 इतना ही इंक्रीज होगा। तो मतलब 20 की जगह मैं 25 बुक कर लेता, इससे ज्यादा बुक नहीं कर पाता। पर नहीं 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 सर, ये सब बैंक निफ्टी में कई बार उथल दड़े किए हैं और उसमें नुकसान ही लगता है ना, कि मैं इसको एग्जिट मारूं उसको एग्जिट मारूं, नहीं, आपको दोनों को एक साथ एग्जिट मारना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा मिलता है उसके अंदर। मैंने वो सोच के नहीं किया, मैंने वो 22,000 रुपये मुझे लॉक करने थे ताकि मैं आधा घंटा रिलैक्स होकर के बैठ सकूं, 15 मिनट 5 मिनट में रिलैक्स होकर के बैठ सकूं। क्योंकि आप जानते हो सर सी बहुत तेजी से मूवमेंट करती है, सर्किट के वक्त आप सी को देखोगे ना, आपकी आंखें ऐसे कैसे, अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैंने 10 रुपये देखा था, ये 14 रुपये कैसे हो गई, और यार ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट एकदम से कैसे हो रहा है, ये मतलब अब अगर मैंने खरीदा होता तो ऐसा हो जाता सर्किट। मतलब आप समझो सर, किसी चीज की मार्केट में डिमांड है और वो चीज अगर कहीं मिल रही है तो आप तो भाग करके लूट लाओगे ना उस चीज को, कि मैं ले लूं मैं ले लूं मैं ले लूं मैं ले लूं। वो वाली स्थिति है, हम उसी को, मैं यही तो साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ। अब सर एक वो क्या कहते हैं उसको, एक बार और भी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर सेटअप समझा देता हूँ। सर मेरा कैपिटल अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये कैपिटल 1.34 लाख बता रहा है। मतलब मुझे किसी ने बोला था कि सर आप 42,000 बता रहे हो, मेरे 1.34 है। मैंने लाइव वीडियो डाला है, आप लोग खुद चेक कर लीजिए, मुझे भी 42 ही दिखा रहा था। हम्म। हम्म। ना 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 सर, वो स्टॉक, स्टॉक स्टॉक इसी स्टॉक में अकेले में कितना सर, निफ्टी को चलाने वाला कौन है, निफ्टी को जो 50 स्टॉक है ना वो चला रहे हैं, और उनमें से कोई एक तो होगा जो गेनर होगा, एक जो होगा वो लूजर होगा। एक तो उसको बहुत खींच के ऊपर ले जा रहा होगा, एक बहुत खींच करके नीचे पटक रहा होगा। तो आप देखिए ना किस में आज ज्यादा दम है। मुझे इंडिया बुल हाउसिंग में उस दिन दम लग रहा है, ये हालांकि निफ्टी में नहीं है, पर ये इंडिया बुल हाउसिंग में मुझे दम लग रहा था, मुझे कैंडल्स दिखी। आप वॉल्यूम देखिए ना सर, जब इसमें हम सर्किट, ना 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 सर, मैं नहीं देखता इस चीज़ को, मैं नहीं देखता। हाँ मैं इतना सा जरूर करता हूँ, जैसे कोई सेक्टर भग रहा है, जैसे मेरे पास ये लिस्ट बनी पड़ी है सर, ये मैंने लगा रखा है एक वॉच लिस्ट में, ये सारे इंडेक्स लगा रखे हैं। इन इंडेक्स में जैसे आज मान लो फार्मा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मैं फार्मा का जो टॉप गेनर है ना उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है वो आज सर्किट खा जाए। मतलब ये एक मेरे ट्रेडिंग का पार्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही ट्रेड करता हूँ, ये मेरे ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है ये। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है सर, तभी तो मैंने आप लोगों को से, हाँ हाँ बोलिए। उस हम्म। वो ऐसे काम करेगा सर, मान लीजिए सर्किट का मतलब क्या आया, सर्किट का मतलब यही आप समझिए, सर्किट का मतलब ये है सर कि उस चीज को कोई बेचना नहीं चाह रहा, यही हुआ ना सर्किट है। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को ना, सर्किट का मतलब ये हुआ कि वो मतलब बेचना नहीं चाह रहा है वहां पे कोई, और सर जितनी देर तक लोग नहीं बेचना चाहेंगे उतना ही ज्यादा लोग उस चीज को खरीदना चाहेंगे ना।
तो सर्किट जितना लंबा होगा वो सी उतनी बढ़ेगी। आप क्या कीजिए ऐसी सिचुएशन में, या तो सर जो मैंने किया बुल कॉल स्प्रेड बना करके उसको लॉक कर दीजिए, या फिर सर आप अपना एक एसएल लगा, जैसे आपने 16 रुपए में खरीदा है और वो अभी मान लो 20 रुपए चल रहा है, तो आप 17 रुपए पे अपना एसएल लगा के भूल जाइए कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो दे जाएगा, नहीं तो फिर मेरा 1 रुपया दे करके चला जाएगा, मैं लॉस में तो नहीं रहूंगा ना कम से कम। ये आप मतलब ध्यान में रखना और समझना सीखिए, ठीक है। हाँ एक मिनट, मनोज जी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए। मनोज जी बोलिए। बिल अरे हाँ, बढ़ेंगे 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 सर। अगर किसी स्टॉक में इतनी मतलब, मैंने आप लोगों ने गोदरेज सीपी वाला, आप लोगों ने मेरे उस टाइम आप लोग संपर्क में नहीं थे, मैंने गोदरेज सीपी का सर्किट राइड किया था सर। वो गोदरेज सीपी में मतलब सुबह खुला, आप देखिएगा गोदरेज सीपी को आप लोग लगाइएगा और देखिएगा उसमें सर्किट लगने के बाद में उसके साथ क्या हुआ था उस दिन। और मैंने फुल मजे लिए थे उस सर्किट के, उसको पूरा मतलब पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने उसमें क्या गलती की थी सर, मैं निकल गया था। मैंने कितने पे एंट्री ली थी, मेरा वो ग्रुप ग्रुप पुराने डिलीट कर दिए सर। पुराने जो लोग होंगे उनको मैं कह के आया था, मैंने लगभग सर 43 या ऐसे कुछ ली थी, और मैं 57 पे निकल गया था ना, कुछ ऐसे पे निकल गया था। और ग्रुप में जाकर के सुनिए सर, ग्रुप में जाकर के हैंड टू हैंड मेरा मैसेज था कि ये 100 से ऊपर जाएगा सर, 118 को वो टच करके आया था। अगर सर उस दिन मुझे मतलब मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो ऐसा होता कि है ना, मतलब क्या कहते हैं इसको, कि इसको मैं बुलकॉल स्प्रेड बना सकता हूँ सर, मैं उस दिन इस प्रॉफिट को छोड़ता नहीं। मेरा प्रॉफिट 30 से 40 हजार रुपए निकालता मैं अकेला, उस एक ट्रेड में मैं अपना प्रॉफिट निकालता। क्यों, उसमें हुआ क्या था, आप गोदरेज सीपी को सभी जाकर के वॉच कीजिएगा, एक दिन उसकी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, उसके कोई मतलब जो एमडी वगैरह है, सीईओ, उसको चेंज किया जा रहा था, तो उसमें सुबह पहले सर्किट लग गया। मतलब सोचो सर, किसी चीज में सुबह खुला है वो 9:15 बजे, और 15 मिनट बाद में उसमें सर्किट लग गया। इट मीन्स उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, तो उसका सी लेकर के बैठो ना, दो दो तीन तीन लॉट में, एक लॉट का प्रॉफिट बुक करो, दूसरे लॉट का प्रॉफिट बुक करो। लेकिन इसके लिए सर पहले आप अपनी आंखों को ट्रेंड करो, अपने हाथों को ट्रेंड करो। आप लोग सर्किट में काम करने जाओगे ना सर, आपको इतना बुरा लॉस लगेगा ना, ये कहोगे कि यार क्या चीज सिखाई थी। ये है, ठीक है। और कोई, हाँ। हाँ सर, हाँ। अरे सर बहुत सी चीज मार, अरे इसी में नहीं, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा हेजिंग में ऑप्शंस के वीडियो देखिए सर। स्विंग ट्रेडिंग से बढ़िया आप लोग ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऑप्शंस को समझना जरूरी है। ऑप्शंस को जो नहीं समझता ना वही कहता है खराब है। जिसके हाथ में अंगूर नहीं आता वही कहता है अंगूर खट्टे हैं। बाकी तो लोग स्वाद ले लेके एक एक अंगूर खाते हैं सर। हाँ सर, पूछिए बाकी और लोग। हाँ हाँ। मैंने ये बताया है कि मार्केट में कैश मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट होता है, और ऑप्शन का मार्केट होता है। अगर किसी चीज को लोग कैश मार्केट में बेचना नहीं चाह रहे, फ्यूचर में नहीं बेचना चाह रहे, यानी इन दोनों में अपर सर्किट लगा हुआ है, तो उसका माल लोग ऑप्शन में जाकर के खरीदते हैं। यही पैसा सर मैंने कमाया था एसबीआई में। आप लोगों को याद हो, बजट जब आया था तब एसबीआई में सर्किट लगा था सर। उस दिन भी मैंने सिर्फ मतलब कितने कमाए होंगे, मुश्किल से 4,500 5,000, मतलब मैं 2 पॉइंट लेकर के 45 पे बाई किया और 47 पे एग्जिट मार गया, 54 गया था सर। यहाँ से 9 पॉइंट वो अप गया था, और उसका लोड साइज उस वक्त 3000 था सर। 27,000 का प्रॉफिट था, और मैं ये 2 पॉइंट में लेकर के निकल गया था। दो क्या, 1.5 ही पॉइंट के समथिंग मिला था, एग्जिट मार गया था मैं। तो आप धीरे धीरे अनुभव सर। एसबीआई में सर्किट लगा था फरवरी में, और अभी चल रहा है महीना सर जून का। अब आप सोचिए यहाँ से यहाँ तक की मैच्योरिटी आई है, इसीलिए 22,000 बुक हुए, नहीं तो वही 2-3 हजार बुक होते थे। हाँ सर। हाँ, एक एक करके, हाँ जयंत जी। हाँ 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 हाँ। सर सर मेरी सुनिए, नहीं नया चीज है ना, आप इसको जाकर के लाइव, अभी तो देखो इंडिया बुल हाउसिंग का कॉल भी पड़ा होगा। हाँ हाँ। मैं आपको ये समझाता हूँ जयंत जी, इस मार्केट को आप देखेंगे ना, इस मार्केट में सारा जो चीज है ना पागल बनाने का है। मैं आपको जितना ज्यादा पागल बना सकता हूँ ना, उतना ज्यादा मैं आपके जेब से पैसा निकाल सकता हूँ, और आप जितना ज्यादा पागल बन सकते हैं उतना ज्यादा पैसा आप अपनी जेब से निकाल करके दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो डेल्टा थीटा गामा की जो थ्योरी, मैं डेल्टा थीटा गामा पजामा बोलता हूँ उसको, उस थ्योरी को बताइए वहां पर वो कैसे लागू होगी, जबकि आप खुद लाइव, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ना आप लोग, मैं खुद आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ ना। अपन यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मार्केट को जो साइकोलॉजिकल लेवल पे ले गया, उसको कोई हरा करके बता दो। ये देखो, ये मैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये इसका चार्ट ले लिया, और ये मैंने आईबुल
हाउसिंग फाइनेंस की 250 की कॉल ले ली। लेकिन ये खेल खतरनाक है सर, आप लोग बिना गाइडेंस बिना प्रैक्टिस के खेलेंगे, लॉस लगेगा वो आपकी इच्छा है सर, लॉस लगेगा। इसको मैं 1 मिनट पे लगा रहा हूँ सर, और इसको भी मैं 1 मिनट पे लगा रहा हूँ। ये देखिए सर, देखिएगा ये सर्किट यहाँ पे लग गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इस जगह पर ये सर्किट लग गया है। मैं एक बार टाइम चेक करता हूँ, ये टाइम है सर लगभग 14:50, 2:50 पे। और यहाँ आइए सर 14:50, ये सर दिख रहा है आप लोगों को ये। अब देखो सर, यहाँ ये सर्किट लगा है, और सर्किट लगने के बाद में सर ये स्पीड देखो आप लोग एक बार, और यहाँ देखो ये फ्रीज होकर के पड़ा है। आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ लाइव। मैं नहीं बता, झूठ नहीं बोलता मैं, चीज़ वही बताओ जो सही है। ये देखो सर 251.65, 251.65 पे ही चल रहा है ये भाव, जबकि इसका भाव यहाँ पे कितना था देख लो सर, 17 रुपये 90 पैसे। ओपन हुआ है 16 रुपये पे, यहीं पे सर्किट लगते टाइम में घुस गया था, और घुसने के बाद में ये देखो सर आपके सामने सीधा 24 रुपये तक गया है। जो भी मैंने आंकड़े बताए, जो चीज़ें बताई, क्योंकि लाइव किया है तो फिर झूठ क्या बोलना है इसके अंदर, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ बोलिए। बिल्कुल सर, फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेड उसमें बहुत कम आते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस के लिए आपको दूसरी स्ट्रेटेजी और दूसरी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। मेरा क्या है सर उद्देश्य, ये बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए एक बार। मेरा एक उद्देश्य है सर, देखिए समझिए, मैं एक तरीका अपनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ सर, मैं ऐसा करता हूँ, स्विंग में पैसा कमाना सबसे सेफ है, लेकिन सबसे कम है सर। स्विंग में पैसा कमाना सबसे सेफ है पर सबसे कम है, क्योंकि बहुत कम मौके मिल पाते हैं कि स्टॉक इतना भग जाए चल जाए। ये तो अपनी स्ट्रेटेजी जो 10-10 20-20% का रिटर्न दे रही है, नहीं तो नहीं देती। फिर जब 100 पैसा आपने स्विंग में कमाया है, उस पैसे को आप लेके जाइए सर इंट्राडे में। सबसे पहले आप इंट्राडे में जाइए, इंट्राडे में कैश में थोड़ी थोड़ी 10-10 20-20 क्वांटिटी में काम करके अपना परफेक्शन लाइए। जब आप वो सीख जाते हैं तो सर आप आइए ऑप्शन में। जैसे मान लीजिए सर, स्विंग से मैंने 5,000 रुपये कमाए हैं, अब मेरे पास ये है कि मैं ये 5,000 खो भी दूं तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि 5,000 मैंने मार्केट से लिया था और मार्केट को ही वापस चढ़ा दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा, इसी का इसी को दे दिया। लेकिन अगर यही पैसा मैं डायरेक्ट जाकर के लगाऊं तो सर ऑप्शन में एक बार लॉस हो गया ना, आप उसको रिकवर करने में ही लगे रहोगे। तो स्विंग से आप लोग पैसा कमाइए और फिर इस मार्केट में आके काम कीजिए। अब आप जो बात पूछ रहे हो सर, उसके लिए मैं आपको बताऊं, एक वॉल्यूम स्ट्रेटेजी करके मैंने डाला था, पर चूंकि लोग उसको स्कैनर के रूप में काम में लेने लग गए, मैं उस वीडियो को मतलब प्राइवेट कर दिया है दोबारा, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड कीजिए। और सिर्फ उस मतलब जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे वॉल्यूम की सहायता से अपन इंट्राडे कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो और डाल रखा है, वो बताऊंगा आप लोगों को आज ग्रुप में, और दोबारा रिमाइंडर कर दूंगा। उसमें आप देखिए कि मैंने इंट्राडे करने के लिए कौन सा तरीका बताया है। उस एक स्ट्रेटेजी से सर आप लोग है ना इंट्राडे खेल सकते हैं कैश में, आप इंट्राडे खेल सकते हैं फ्यूचर में, और आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, सिर्फ एक उस स्ट्रेटेजी से। तो सर उससे फायदा ये होगा कि आप एक स्ट्रेटेजी से खेलेंगे ना तो आपका परफेक्शन बहुत अच्छा बढ़ेगा। आप कम स्टॉक आज मत कीजिए, कल कीजिए, कल मौका नहीं मिला परसों कीजिए। कम खाओ, बादाम खाओ सर। वो स्ट्रेटेजी मैं डाल दूंगा इंट्राडे के लिए आप लोगों के लिए, ना कि निफ्टी 50 में काम करना है, निफ्टी 100 में काम करना है, तो वो इंट्राडे उससे हो जाएगा। हाँ। अरे कहाँ आया नीलकमल का एग्जाम्पल यार, किसी ने कह दिया आपने मान लिया यार। कहाँ आया नीलकमल, मैंने खुद ने मतलब 6% वो गया यार, 5% में मैंने पर्सनली प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कह रहे हो डाउन गया। कहाँ गया नीलकमल डाउन सर, आप लोगों ने किया क्या, फिर उस पर ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। आपने पता नहीं किस दिन लिया है किस दिन नहीं लिया, ये देखिए। ये मैं आप लोगों के सामने नीलकमल लगाता हूँ, सबने प्रॉफिट बुक किया है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं सर। और इसके लिए मैंने कोशिश इसलिए कर दिया था, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पर देखो, मैंने बोला भी था ये सपोर्ट लेगा, ले रहा है, अब देखते हैं ये ऊपर जाता है क्या। ये सर इस दिन इसकी एंट्री थी, इस कैंडल में आपने इसमें ली होगी तो लॉस ही खाया होगा ना। आप सोचिए, ये यहाँ पर अभी जैसे एक किसी का मैसेज आया था, यहाँ पे भाव देखिए सर 2443 रुपए, यानी लगभग 2445 की तो मेरी ही एंट्री थी। मैंने ही खुद ने थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एंट्री ली थी कि यार एक बार मैं भी करके इन लोगों को दिखाऊं ताकि विश्वास रहेगा। और यहाँ से अगले दिन कहाँ गया है सर, 2606 गया है। अब आपके सामने 2445 से 2606 गया है, और आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो नीचे नहीं आएगा, तो क्या सर ये कोई स्टॉक वो बैलून थोड़े जो हमेशा ऊपर ही जाना है, इसको इसको तो अप डाउन करते हुए चलते जाना है इसको। तभी तो मैंने कहा है कि 5% आते ही थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा इसलिए लॉस दिख रहा होगा सर आपको। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं सर, एक दो स्टॉक ऐसे आए थे जो यहाँ पे बाय करने के बाद में वो नीचे चले गए थे, उसके लिए मैंने उपाय बताया था। उसके लिए मैंने उपाय बताया था। नहीं 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 सर उसका हाँ। हाँ। हाँ।
नहीं 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 सर, ऐसे होता है, देखो अब चलो इसको, इस नहीं 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 नहीं, देखो मैं क्लियर करता हूँ, ये समझो, ऐसे समझते हैं आप। सर, सर कौन है ये? देखो सर एक बार, देखो सर ये किया था मैंने कि 250 का कॉल बाई किया और 260 का कॉल सेल कर दिया, ठीक है, अब इसको समझिएगा सर। यहाँ 250 का जो कॉल बाई किया था ये 17 रुपए में बाई किया था, 17 रुपीज में, और ये जब 22 रुपए पर चला गया था, तो यहाँ से आप समझिए जब ये 22 रुपए पर था तब मैंने इसको 19 रुपए में सेल कर दिया। मतलब इसको भूल जाइए आप एक बार, ये 17, 5 5 रुपए को आप साइड में रख दीजिए, ये तो मेरा प्रॉफिट है। अब सर यहाँ से क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो सर ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, बस इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। जैसे घटते टाइम ये घटेगा, लेकिन ये घटते टाइम ज़्यादा घटेगा, बढ़ते टाइम ये ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ते टाइम ये कम बढ़ेगा। तो इसको इसीलिए बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। मतलब मार्केट अगर आपको लग रहा है कि ऊपर साइड जाएगा तो आप पास की तो कॉल बेच देते हैं और उसके जस्ट अगली, या आपको और लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ेगा तो आप कम रिस्क लेकर के उससे ज़्यादा अगली वाली बेच देते हैं। जैसे मैं ये 10 पॉइंट का गैप लेकर के ही बेचा था, क्योंकि मुझे तो ये प्रॉफिट लॉक करना था सर, मुझे ये 5 रुपए बचाने थे। अब अगर यहाँ से मार्केट जाता तो सर जैसे ये 22 से 23 हो जाती, यूं समझिए आप, तो ये 19 से ज़्यादा 19.5 होती। तो मतलब मेरा बढ़ा रुपया और घटा कितना, 8 आना, तो कितना मुझे 50 पैसे का ज्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में चलना शुरू हो जाता तो सर वही मुझे लॉस होता, लेकिन कितना लॉस होता, इसके बीच में कितने का गैप है, 22 ये है 19 ये है, तो कितने का गैप है, 3 रुपए का। यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा गिरते वक्त लॉस होता 3 रुपए का, तो 5 रुपए तो मैं लॉक करके ही बैठा था ना। तो अगर ये दोनों जीरो भी हो जाती तो भी मैं 2 रुपए इससे लेकर के ही जाता। समझ में आया? इसीलिए वो डेल्टा डेल्टा थीटा के। उस तरफ भी चल रहे हैं, उस तरफ भी चल रहे हैं, एक ही मिनट, धीरे धीरे करके चल। एटीएम वाला सर्किट लग रहा था ना, तो सर्किट पे जो एटीएम है वो सबसे ज्यादा, अरे दुनिया माल वो खरीदेगी ना जो सामने दिख रही है, जो माल सामने दिख रहा है उसको हम ज्यादा खरीदेंगे ना, तो उस हिसाब से मैंने इसको बाई किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक मतलब यूट्यूब पर एक स्ट्रेटेजी डाल रखी है ऑप्शन बाइंग की, उसको समझिए सर। उसको उसको अपन अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों से ये नहीं होता, और सर मैं कहूंगा पहले प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग में प्रैक्टिस, लाइव मार्केट की प्रैक्टिस, उसके बाद में अपने को ट्रेडिंग करना है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी है। पैसा आपका है, गंवाओगे आप, मुझे बुरा कहने आओगे, पैसा आपका है, कमाओगे आप, मुझे भला कहने आओगे, दोनों में ही मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा कहोगे तो भी, भला कहोगे तो भी। मेरे फर्क पड़ेगा कहाँ, कि जब आप लोग लॉस करोगे तो दिल थोड़ा दुखेगा कि यार ये चीज क्यों बताई मार्केट में, क्या जरूरत थी ये चीज बताने की। और सर मेरी कोशिश ये होती है कि जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ आप लोगों से शेयर कर दूं, तो क्या पता आप लोग 2 पैसा कमा लो, मेरे को तो देने से रहे सर, आप लोगों की जेब में आएगा, लेकिन आप लोग थैंक यू बोलते हो, ये बोलते हो सर अच्छा किया, वो खुशी जो मिलती है ना वो बहुत है अपने लिए। वही कोशिश मेरी करने की कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं सर, वो जो मैंने ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बता रखी है उसमें समझिएगा सर। सर कोई बंदा 240 की कॉल सेल कर रहा है, मैंने हल्का सा बताया था, 240 की कॉल सेल कर रहा है, वो क्या सोच करके सेल कर रहा है, वो ये सोच करके सेल कर रहा है कि मार्केट 240 के, इंडिया बुल हाउसिंग 240 के ऊपर नहीं जाएगा। सर 240 से इंडिया बुल हाउसिंग 242 चला गया, 241 242 घूम रहा है, वो बैठा है कि नहीं नहीं यार अभी नीचे आ जाएगा, लेकिन वहां से इंडिया बुल हाउसिंग अगर 243 और 44 चलना शुरू कर दे तो सर इसको लॉस लगना शुरू हो जाएगा। लॉस लगना शुरू हो जाएगा तो सर ये डरेगा, डर करके क्या करेगा, अपना माल बेचना शुरू करेगा सर। तो इसने बेचा है, ये अपना माल स्क्वायर ऑफ करेगा बाय करके, तो उस वक्त क्या होगा सर, 240 की कॉल में बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा, बहुत तेजी भरा मोमेंटम आएगा। ये आप लोग अगर कल से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना सर, 7 दिन अगर आप लोग मार्केट में प्रैक्टिस कर लोगे तो 8वें दिन आप लोग पैसा निकालना सीख जाओगे। इतना पावरफुल चीज है। अगर किसी को ऑप्शन में काम करना है, इसी को देख करके आप फ्यूचर में काम कर सकते हो, इसी को देख करके आप इंट्राडे में काम कर सकते हो, कैश मार्केट में काम कर सकते हो, सारी चीजें एक से ही लिंक है। देखो आप ऐसा करोगे, इंट्राडे में अलग स्ट्रेटेजी, फ्यूचर के लिए अलग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन के लिए अलग स्ट्रेटेजी, दिमाग का कीमा हो जाता है, निकलता कुछ भी नहीं है। तो हुआ क्या, 240 में फंसे हुए लोग तेजी से निकलेंगे, और उनका वो जो भाग रहे हैं, मतलब कोई डर करके भाग रहा है ना सर, तो उसको पीछे से मारने में और मजा आता है, क्यों, पलट करके देख नहीं सकता, और मारने का मजा अपन लेकर के आएंगे। तो जरा समझना सर, मैंने क्या किया, देखो आपको इस चार्ट में दिखाता हूँ, इंडिया बुल हाउसिंग का ये 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे ये 240 की सी, इसके कुछ क्वेश्चन है वो जरूर मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा, और आप लोग इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, मतलब वो ग्रुप मैंने आप लोगों को दिया है ना, उसको आप लोग भर दिया करो इन चीज़ों से, इन उदाहरणों से, कि अरे यार देखो मेरे को यहाँ मिला, मेरे को यहाँ मिला, मेरे को यहाँ मिला। ये ऑप्शन बाय, अच्छा ये इसमें शो नहीं होगा, कोई ना, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ।
आईबुल 240 का कॉल, आप 240 की जगह दूसरा भी ले सकते हैं, और क्यों लिया उसका भी रीजन अपन समझते हैं। ये देखो सर, मैंने सेटअप बताया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। अब सर उस सेटअप में जो अपनी एंट्री आई थी वो सर इस जगह पर आई है, ये वाली जगह। ये अपने क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, एकदम कंप्लीट कर रहा है। आपको अभी पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे देखो सर, इसके हाई पर अपन बाय करते हैं, और इसका हाई आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका हाई आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका हाई है सर 14 रुपये। 14 रुपये पर आपकी एंट्री हुई है, और सर देखो वो नीचे आने का काम ही नहीं है उसका। वो 14 से सीधा कहाँ गया है सर, 32 रुपये तक जाके आया था, मैंने इसको खुद देखा था। आपका 14 रुपये का जो माल है वो सीधा सीधा 32 हुआ है। और इस सेटअप को सबसे बड़ा, जैसे स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप को आप लोग खुद पकड़ते हो, फिर मैंने कहा है कि खुद दिमाग लगाओ। अब मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को, जैसे कल परसों कोई स्टॉक आएगा मैं नहीं ग्रुप में कहने आऊंगा कि बाय करना है सेल करना है। अपना दिमाग लगाइए, बाय करना है सेल करना है, लॉस लगे खाइए, प्रॉफिट हो कमाइए, तभी तो आप लोग सीखेंगे। नहीं तो सीखेंगे कब, दूसरों से पूछते रह जाएंगे। अब इस सेटअप पे आप लोगों को 7 दिन मेहनत करनी है, 7 दिन इतना ढूंढिए और मिलेगा सर। हर दिन ये सेटअप मिलेगा सर, किसी ना किसी स्टॉक में मिलेगा सर, और आपके पैसे को डबल करता हुआ मिलेगा, सीधा डबल। मैं कहता हूँ डबल नहीं सर, 10% भी मिले दिन का तो क्या बुरा है। दिन का 2,000 रुपया भी अपनी जेब, 50,000 लगा करके 2,000 भी आता है, 1 लाख लगा करके 3,000 भी आता है, तो सर क्या बुरा है, आ तो रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, खुद के तरीके से आ रहा है, किसी से पूछ करके नहीं आ रहा, खुद बैठे हैं, खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। अब जरा सर टाइम को देखेंगे अपन। यहाँ पर एक बार टाइम नीचे सब लोग ध्यान दीजिएगा। 14:05 हो रहे हैं, यानी 2 बज रहे हैं। 2 बजे हमारे पास सिग्नल आया है। जब 2 बजे हमारे पास सिग्नल आया है तो इंडिया बुल हाउसिंग क्या कर रहा था उसको देखते हैं। देखो सर, ये 13:55, 14 और ये 14:05, इस जगह पर, इस जगह पर देखना सर, इस जगह पर इस वाली कैंडल में हमारे पास सिग्नल आया था। क्यों आया था, देखो सर ये कैंडल कितनी तेजी से बनी है। इसका अगर मैं आप लोगों को वॉल्यूम भी दिखाऊं तो आप वॉल्यूम देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए स्ट्रेटेजी को। पैसा आएगा, मैंने ग्रुप में जाके लिखा भी यही था, पैसा तो आएगा, पैसा कहीं नहीं जाने वाला। पर अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं समझी तो पैसा नहीं आएगा। आप उसके पीछे का साइकिल, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है और कितने बड़े वॉल्यूम के साथ है, दिख रहा है आप लोगों को। हुआ क्या, अभी देखो 240 पहुंची भी नहीं है ये, लेकिन ये इतने बड़ी स्पीड से बनी और इतने सारे वॉल्यूम के साथ बनी ना, तो सर लोग डर गए। लोगों के मन में डर आ गया कि अब तो इंडिया बुल हाउसिंग किसी के पकड़े पकड़े नहीं रुके, कोई रोकना चाहे तो इंडिया बुल हाउसिंग नहीं रुके। और यहाँ ये चीज कंफर्म कैसे हुई, ये चीज यहाँ हुई कि लोग इसमें से एग्जिट मारना शुरू कर दिए। जब यहाँ ये लाइन नीचे आ जाती है, मैंने बताया हुआ है स्ट्रेटेजी में कि ये लाइन नीचे आने लग गई, यानी इसमें से लोग एग्जिट मारना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ जाओ, यहाँ कैश में आप लोग बाय कर सकते हो, आप लोग फ्यूचर में बाय कर सकते हो, और ऑप्शन में जिनको खेलना हो, काम करना हो, वो यहाँ ऑप्शन में बाय कर सकते हैं सर। लेकिन इस ऑप्शन के चार्ट से आप उस कैश का अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर ये काम चल रहा होगा। और यहाँ से सर देखिए क्या धुआंधार गया है। आपने 14 × 3100 का लॉट है इसका, 42,000 रुपए लगाए थे और शाम को पूरे के पूरे 42,000 निकाल लिए। सोच करके देखो सर, कौन सी चीज है जो ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ काम करेगी। एक उदाहरण और बताता हूं मैं आप लोगों को इसी का। मार्केट में खूब बनता है ये, मैं खुद वॉच करता हूं इसको, और मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि इसका कोई स्कैनर या बन सके, टाइम से आ सके। लेकिन सर नहीं बनता तो क्या हम पैसा नहीं कमाए क्या। ये देखो सर, यूबीएल को देखो आप लोग, यूबीएल को देखना। यूबीएल देखो सर, कैसे समझेंगे हम, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये यूबीएल भग रहा है, यहाँ देखते हैं हम। ये यूबीएल कल यहाँ था, 1250 के ऊपर था, और आज ये धुआंधार चल रहा है। तो अब सर कहाँ एंट्री लूँ, कहाँ मैं पैसा कमाऊँ। वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी बता रखी है, वॉल्यूम की सहायता से एंट्री मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिली। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, ये जो 1200 है, 1250 है, 1260 है, जो भी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, जो कि इन द मनी हो चुकी है, मतलब उसको अगर प्राइस कोस कर चुका है, उसको आप लगाइए। तो सर मैं क्या करता, मैं ऐसी सिचुएशन में चुनता 1300, क्योंकि यूबीएल के स्टॉक में क्या होता है, ज्यादातर लोग राउंड फिगर पे बैठे होते हैं, 1200, फिर 1300, फिर 1400। तो देखो मैं 1300 वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपको एंट्री बताता हूँ, मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा सर। यूबीएल, ये आपका 1300 का कॉल, और ये मैं लगा दिया। देखो सर, सुबह आया था ना कार्यक्रम अपना, सुबह देखते हैं अपने को एंट्री कहाँ मारा इसने। वीडियो देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। देखो सर, इस वाली कैंडल में अपने को एंट्री मिली है, ये वाली कैंडल है, इस वाली कैंडल में अपने को एंट्री मिली है। आप लोग भाव देख लीजिए, 37 रुपये 75 पैसे का भाव है, यहाँ पे भाव देख लीजिएगा। देखिए, ये देखिए 37 रुपये 75 पैसे, यानी 38 रुपये मैं मान लेता हूँ। और सर जस्ट देखिए 38 से वो कहाँ गया है, 81, 81 से कहाँ गया है, 85। अगर आप थोड़ा सा इसको पकड़ लेंगे, 38 रुपये लगाए थे और 76 रुपये दे दिए। और सर सेटअप आपको खुद को पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि मैं कैसे घुसूं, मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करूं। तो सर सुबह सुबह देखिए ना कौन सा स्टॉक भग रहा है। रिलायंस अगर सुबह सुबह भग रहा है और भगता ही जा रहा है, तो इसका मतलब वो भग सकता है। तो जाइए उसका कॉल लगाइए ना। आइए रिलायंस पे एक बार देखते हैं, रिलायंस कब भगा था। ये रिलायंस, ये मैंने लगा लिया। ये देखो इस दिन तो गिरा था, इस दिन भी गिरा था,
अभी एक दिन काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें रैली आई थी। ये देखिए सर, इस दिन रिलायंस में, ये अपना 31 मई का है, इस दिन रिलायंस में सर देखिए, देखना आप कितना अच्छा सेटअप मिला होगा। ये रिलायंस का 31 मई का चार्ट है। इस दिन सर ये 2100 रुपए के समथिंग घूम रहा था, 2100 रुपए। आप इसमें यहाँ पर ये देखो, ये सेलिंग वाला वॉल्यूम ज़्यादा आया है तो यहाँ पर आपको एंट्री मिलती, आपका एसएल यहाँ के समथिंग आप लगा लेते या यहाँ लगा लेते, और यहाँ से देखो इतना बड़ा टारगेट आपको कैश मार्केट में भी मिल जाता। सर कम खाओ ना आप लोग, एक दिन नहीं होगा ट्रेड, कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आएगा ना कि सिस्टम ये है। और एक ही स्टॉक को पकड़ करके उसको कैश में देखोगे, उसको मतलब ऑप्शंस में देखोगे, अपने आप पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस दिन देखो सर, जब ये 2100 के ऊपर गया, यहाँ से 2100 गया, फिर नीचे लाए लोगों, जब इसको ले जाने लग गए, तब आप देखना इस 2100 का क्या हाल हुआ होगा। मैं दिखाता हूँ आपको 31 मई को। रिलायंस 2100, और ये होने के बाद नहीं बताता, जब चल रहा है मार्केट में आपको बता रहा है। आप बैठो, उस स्ट्रेटेजी का वेट करो, वो सेटअप बनने दो पूरा, आपको आराम से पैसा देगा, कैसे नहीं देगा। ये देखो सर, ये 31 मई का है, 31 मई को आपका ये सेटअप बना है, आपकी एंट्री आई है इस जगह पर सर, ये वाली इस जगह पर, इस पॉइंट पर आपकी एंट्री है। वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एंट्री बता रखी है 87 रुपये 80 पैसे, यानी 88 रुपये पर आपकी एंट्री है। थोड़ी देर आपको तपाया है, कितने तक आया है 79 तक, और फिर जो गया है सर, वो देखो आप 88 से 125 119 30 40 रुपये आपको दे गया एक ही बार में। 10 रुपये भी मिले, 250 का लोड साइज है, 2500 रुपये आया, क्या बुरा है। आप कुछ नहीं कमा पा रहे, इसीलिए तो आप यहाँ वेबिनार में हो या चीज़ों को सीखने के लिए आए हो। तो अगर कमा रहे हो तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपना काम धंधा कराओ, दो पैसा कमाओ। और अगर नहीं कमा रहे हो तो सर नेक्स्ट 7 डेज के लिए, जो आने वाला हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते के लिए सर आप इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप, कोई स्टॉक भग रहा है तो देखिए राउंड फिगर के पास आया क्या, 2100 पे आया क्या, 1700 पे आया क्या, 500 पे आया क्या। जैसे छोटा स्टॉक होता है उसमें 520 540 इसको क्रॉस करता है तो भी करता है, लेकिन जो बड़े स्टॉक होते हैं ना, उसमें राउंड फिगर वाली जो मतलब स्ट्राइक प्राइस होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, उसको लगा करके बैठ जाओ। ये सेटअप बनेगा तो आपको दिखेगा ना आंखों से, उसको देखिए। अब फिर मुझसे पूछिए, सर देखो ये यहाँ पे बना था लेकिन यहाँ से तो ये पलट गया, तो मैं यहाँ पे कैसे बच पाता। अपन डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। अब अपने क्वेश्चन शुरू कीजिए। नहीं सर, मैंने नहीं बनाया सेलिंग साइड में, मेरे पास है भी नहीं, ना मैं बना पाया सर। सेलिंग साइड में मेरे से नहीं बन पाया, उसके लिए कुछ और आप लोग काम में ले सकते हैं। सेलिंग साइड में वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। मैम सुबह भग रहा था ना, सुबह पहले वो 9% भग चुका, टॉप गेनर में मुझे दिख रहा था ना। मैंने मनी कंट्रोल, जैसे मेरे पास तो क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक अकाउंट है एलिस ब्लू में। उस एलिस ब्लू में एक सुविधा है कि वो मतलब बायर मतलब गेनर और लूजर दिखा रहा होता है। आप चाहो निफ्टी 50 निफ्टी 100 निफ्टी 2 जैसे चेंज करोगे ना, वैसे वैसे वो दिखाता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये जैसे अभी इतने सारे टैब खुले हुए हैं ना, वैसे ही उस वक्त वो मतलब खुला हुआ होता है। मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट जब मूड करता है जाकर के देख के आता हूँ, अरे यार ये कोफोर्ज अभी तो था नहीं, अभी कहाँ से आ गया, इसका मतलब इसमें कुछ मूवमेंट है, तुरंत उसके आसपास की सी लगा करके वॉच करना शुरू कर देता हूँ। और अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं खुद इसको अभी तक बैक टेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने वीडियो बनाए हुए लगभग महीना भर हो गया होगा, और शायद उसके 1 महीने पहले से मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसको सिर्फ लाइव वॉच करता हूँ, इसमें ट्रेड नहीं लेता हूँ। और आप लोग क्या करोगे, सुबह उठोगे दिखेगा अरे यार ये तो हर बार प्रॉफिट देता है, लो ट्रेड। आप लोग इसको फेल करके बताना, इसमें कमियां ढूंढ के बताना, उसका इलाज मैं बता दूंगा कि हाँ कहाँ गलती होती है। जैसे कई लोग आए थे कि सर 250 पे नहीं हुआ, मैंने उसको तुरंत एक ही जवाब दिया 240 को चेक करो, कि हाँ सर 240 पे हुआ है, 250 वाले पे नहीं हुआ था। तो उसका रीजन उन्होंने समझा नहीं कि शॉर्ट कवरिंग किस में आएगी, 250 में या 240 में, 240 वाले में आएगी। तो ऐसी चीजें आप लोग लाओ, इसको सीखो सर। 2 महीना मान लीजिए, एक एक चीज बताइएगा सर, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, कोई मतलब कोई भी एक चीज करते हैं आप लोग, क्या पहले दिन से वो आपको प्रॉफिट देता है? नहीं सर, हम कम से कम उसको 1 साल हमें देना पड़ता है, उससे पहले वो प्रॉफिट नहीं देता। मैं तो आप लोगों से 2 महीने मांग रहा हूँ कि 2 महीने तक जो सेटअप मैंने दो चार दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस तो करो आप लोग एक बार। लोग कहते हैं अब कैसे आते हैं सर, देखो ये तो बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, मैं बाय कर लूँ क्या? क्यों कर लूँ भाई, जब आपको सिस्टम मैंने ये वाला सिखाया है तो इस सिस्टम को क्यों नहीं समझ रहे आप? इस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो दम होगा ना। हाँ, आपको लगता है कि सर ये वाला सिस्टम भी एक सिस्टम है और हमेशा प्रॉफिट देता है, उसका आप बैक टेस्ट कीजिए, बहुत बैक टेस्ट कीजिए, फिर उसका आराम से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करने से फायदा ये होता है, लोग उसमें कमियां निकालते हैं, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें कमियां निकालेंगे, क्या होगा, सिस्टम इंप्रूव होगा। और एक दिन ऐसा 100% मतलब फुल प्रूफ सिस्टम बन गया, पैसा चाहिए हमें तो। अगर 2 महीने हम लोग बैक टेस्टिंग कर लिया और उसके बाद में हर दिन 1000 रुपये कमाना शुरू कर दिया, तो सर सोच करके देखिए ना, आज क्या काम है, 1000 कमाया, कल 2000 कमाया, फिर उसको रिकवर कर, यही कर धंधा कर रखा है ना। 2 महीने टाइम देकर के अपन इन चीजों को सीख सकते हैं। हम्म। और कोई? हम्म। हाँ विवेक जी बोलिए।
सर उसमें मोमेंटम आप देखिए, चार्ट देखिए, है ना। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर निफ्टी 50 का ये फ्यूचर का कोई स्टॉक आया है उस स्कैनर में, तो सर आप थोड़ा बैक टेस्ट करके डाटा एक बार देखिएगा। मैं डाटा के अनुसार बोल रहा हूँ, वो स्टॉक सर वहां से बहुत अच्छा चलता है, मतलब आप उसमें एक अच्छी क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हैं। अगर कोई निफ्टी 50 का स्टॉक अगर उसमें आया है स्कैनर में, तो वो मतलब बहुत कम लेवल में आएगा, बहुत कम बार आएगा, लेकिन जब आएगा ना सर, वहां से उसकी रैली चेक कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा विवेक जी, आपका काम भी यही है कि आप मुझे बताएंगे कि सर कौन कौन से स्टॉक थे निफ्टी 50 के जो हमारे उसमें आए थे बैक टेस्ट में, और वो कहाँ से कहाँ तक गए, कितने पर आए थे और कहाँ तक की उन्होंने रैली दी है। आप बताएंगे मुझे ये चीज़, है ना। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एक बात और, एक जवाब और दे दूं विवेक जी, मैं भूल जाऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा, जैसे एक ग्रुप में थे सज्जन, थोड़ा परेशान हो जाते हैं कई लोग, पंटर जिनको बोलते हैं टाइप का, तो वो काफ़ी गुस्से में थे। वो कह रहे थे इसमें घटिया स्टॉक आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। सर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग अपने आप लोग मतलब इंसान हैं, खाना खाते हैं, समझ रखते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आप देखिएगा बड़ा वाला जो स्टॉक होता है ना, वो 1500 से 1550 जाता है, उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन छोटा स्टॉक 40 का है ना, उसको 80 होने में टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं ना सर, वो छोटे स्टॉक्स को बहुत आसानी से मैनिपुलेट करते हैं। छोटे स्टॉक को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो उसको बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। अगर सर अपन उनकी मूवमेंट को समझ जाएं कि ऑपरेटर इसमें घुस चुका है और इसको बढ़ाना चाहता है, तो सर हम उसके जहाज में बैठ जाएंगे, जैसे उसका जहाज चलेगा, अपना मन करा जितना खाया और वापस निकल जाएंगे। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या आप लोग यस कह करके बता सकते हैं मुझे कि ये चीज़ हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यस आगे टाइप भी किया है कई लोगों ने। पॉसिबल है ना ये चीज़, कि यार वो जब कर रहा है, वो उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो वो उसको डबल कर रहा है। तो हम भी क्या करें, अगर हमें सिर्फ एंट्री सही जगह पता चल जाए, तो जब वो ऑपरेट करने जा रहा है हम भी उसके साथ चले गए, उसके साथ पैसा कमाया और हम बाहर आ गए। हम उसकी तरह, हमें तो पता नहीं ना वो कहाँ तक खेलेगा, लेकिन हमें अपने पेट का अंदाजा है कि ठीक है 5% 7% मिला, हम निकल जाएं। तो आप लोग इन चीज़ों को देखो, नेगेटिव चीज़ें माइंड में रखेंगे आप हारेंगे। मैंने इसीलिए बैक टेस्टिंग का डाटा ओपन में रखा है, भैया खुद बैक टेस्ट करो, सही लगे तो करो, नहीं लगे तो भैया 100 काम है हमारे पास। ठीक है, और पूछिए। बिल्कुल, उसका लॉजिक बताता हूँ मैं सर। देखिए आप लोग खुद के लॉजिक बनाना सीखिए कि आखिर इसमें क्या था। सर आप लोग देखिएगा ज़्यादातर टाइम, पहली चीज़ तो क्या है, आप लोग स्टॉक का ओपन हाई देखिए और ओपन लो देखिए, है ना। जिस स्टॉक में ओपन हाई बनाए मतलब वो नीचे जाएगा, ओपन लो बनाए ऊपर जाएगा। यानी जो स्टॉक ओपन बराबर लो, यानी जहां ओपन हुआ है वही उसका लो है, यानी वहां से वो सिर्फ ऊपर ही गया है। तो इसका मतलब इस स्टॉक को कोई बेचना नहीं चाह रहा था, लोग चाह रहे थे कि इसका भाव ऊपर जाए। ऐसी स्थिति में आप इसकी कोई ऐसी सी देखिएगा सर, कॉल देखिएगा, वो कॉल भी ओपन इजिकल टू लो बना के बैठी है, और वो कम से कम 1.5 गुना होती है उस दिन। अगर 40 रुपए की सी है तो वो 60 रुपए जाती हुई दिखती है, ऐसा हमने कई बार देखा है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी कॉल में या पुट में, अगर कॉल साइड में ओपन इजिकल टू लो बनाए यानी इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस हैं, अगर पुट साइड में ओपन इजिकल टू लो बनाए यानी उस स्टॉक के नीचे आने के चांसेस है। यानी आप उस स्टॉक की डायरेक्शन को मॉर्निंग में 5 मिनट में पकड़ सकते हैं। अब पकड़ना कैसे है वो समझिए, देखिएगा मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ। आप मतलब पहली चीज तो किसी ने ट्रेड ले लिया और मुझे आकर के कहा कि सर लॉस हो गया, मैं कह रहा हूं उसको ब्लॉक पहले मानूंगा, उसको ग्रुप से निकालूंगा और उससे जिंदगी में बात नहीं करनी है मेरे को। मैंने कहा ट्रेड लेने के लिए, मैंने कहा कम से कम 2 से 3 महीना बैक टेस्ट मारो। म्यूट, म्यूट कर लीजिए सर, बैकग्राउंड आ रहा है। विशाल जी, हाँ। तो ऐसी चीज है। अब मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए, एक मिनट, एक चीज बताता हूँ मैं। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मैं समझाता हूँ। एक चीज बैक टेस्ट मारिए आप लोग, देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट निकालते हैं आप लोग। सुबह सुबह क्या होता है सर, ये निफ्टी खुलता है, निफ्टी 50 हुआ है, निफ्टी बैंक हुआ। आप लोगों ने देखा है कि 9:07 पर हमारे पास प्री ओपन मार्केट कितने बजे खुलेगा, मतलब मार्केट आज इतने पर खुल रहा है, इतने पर नहीं खुल रहा है। एक बार आप लोग इसको लाएंगे और अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैं चाहूँ तो आपको पका पकाया दे सकता हूँ, लेकिन पका पकाए से आप लोग लर्न नहीं कर पाएंगे। ये सुबह का काम है, 10 मिनट लगेगा आप लोगों को। आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट खुल रहा है 15,600 पर, मैं इसकी बात बता रहा हूँ निफ्टी 50 की। निफ्टी बैंक में भी आप लोग करके देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए सर, जैसे ही मार्केट खुला ना 15,600 पर, मार्केट ओपन हुआ 15,600 पर, आप क्या कीजिए, तुरंत अपनी जो वॉच लिस्ट है, एक वॉच लिस्ट खाली रखा कीजिए, उसमें डेली का काम कीजिए। 15,500, 15,400, 15,300, 15,600 के समथिंग मार्केट खुल ही रहा था। इसके ऊपर 15,700, 15,800 और 15,900, मतलब 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और इन सबकी कॉल और पुट लगाइए। सबकी कॉल पुट लगाइए आप, सबकी, सबकी कॉल पुट, सीईपी सबकी लेनी है, सीईपी सबकी लेनी है, लगा दीजिए आप वॉच लिस्ट में, लगा दीजिए। लगा दिया, फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, 9:15 पे आपका मार्केट ओपन हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। अब 9:20 के समथिंग कुछ भी नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है। 9:20 के समथिंग हर एक को बस ऐसे ओपन करके देखिए आप, ऐसे
आपको ये ओपन हाई ओपन लो ये सब दिख जाएगा। इतना तो आप लोग आज समझ ही गए होंगे प्रैक्टिस करके। ये आप लोग मुझे मंडे को इसका रिजल्ट देने वाले हैं, शाम को चाहे बात कर लेंगे, पर ऑब्जर्व सभी लोग करेंगे, है ना, सब काम सबका है। देखिए सर, सीखने पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। ओपन हाई ओपन लो देखिए, और मुझे ये बताइएगा कि सर आज ओपन हाई जो है ना कॉल साइड में ज़्यादा थे या पुट साइड में ज़्यादा थे? आप मुझे ये बताइएगा, ओपन लो जो है ना वो कॉल साइड में ज्यादा थे या पुट साइड में ज्यादा थे? ये आपको 9:20 पे क्लियर हो जाएगा ना, 9:20 9:25 के समथिंग ये क्लियर हो जाता है। कैंडल्स में अलग अलग दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ आता है ना ओपन हाई ओपन लो, यहाँ सही बताता है। और फिर देखें, जब ओपन हाई कॉल साइड में ज्यादा थे तो मार्केट की डायरेक्शन किधर थी, ओपन लो कॉल साइड में ज्यादा थे तो मार्केट की डायरेक्शन किधर थी? देखिए एक बार आप लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्या आप लोग ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं क्या कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा या आज निफ्टी नीचे जाएगा? क्या आप लोग ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं क्या? इसकी सहायता से आप लोग अंदाजा लगा पाते हैं क्या कि 9:30 बजे आप ये बता दें कि सर आज मार्केट देख लेना सेलिंग साइड जाएगी, सर देख लेना आज तो मार्केट बाइंग साइड जाएगी, सर मैं कह रहा हूँ ना रेशियो ऐसा निकला है मार्केट आज रेंज बाउंड नहीं रह जाए तो मुझे कह देना। ये आप एक लोग 4-5 दिन के लिए ऑब्जर्व करके देखिए, इसलिए मैंने आप लोगों को चेक करवाया था। ठीक। हम्म। क्या सर? हाँ हाँ सर, उसकी स्टडी आप सीधा सा यहाँ जाइए, मतलब यहाँ जाइए एनएससी टाइप कीजिए। देखो मैंने लगा रखा है, मेरे तो खुला हुआ रहता है हमेशा, एनएससी प्री ओपन, ये आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप लोग पूछते हैं ना सर थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, ये देखिए मार्केट 15,712 पे खुला था और इस दिन का टॉप गेनर कौन था? ओएनजीसी था। अब मुझे दिख रहा है आज का टॉप गेनर ओएनजीसी है, और यहाँ पे नीचे लाऊंगा तो मेरा टॉप लूजर कौन था उस दिन? टॉप लूजर जेएसडब्ल्यू स्टील था। तो सबसे पहले तो मेरे यूसी के हिसाब से, अपर सर्किट लोअर सर्किट के हिसाब से मैं इन दोनों को लगा लूंगा कि आज तो या तो ओएनजीसी भग रहा है, सुबह पहले ऊपर खुला है तो, या भग गया तो सर्किट खाएगा, सर्किट खाएगा तो मजे लूंगा। यहाँ से ले लिया मैंने। समझ रहे हैं आप? तो इसकी सहायता से आप ये चीजें देख सकते हैं। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ऑप्शन के लिए? नहीं 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 नहीं, उसमें बहुत रेयर, नहीं 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 सर, नहीं 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 सर, देखो दो चीजों को मिक्स मत कीजिए सर। चावल की सब्जी कभी नहीं बन सकती सर, चावल का चावल ही बन सकता है, चावल की आप सब्जी मत बनाइए। चावल चावल खाने के ही काम में आएगा, आप उसकी सब्जी बना देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। कोई पता नहीं किसी को पसंद आए किसी को पसंद नहीं आए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग एक अलग चीज है, और अभी जो अपन जिन चीजों पे बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। मैंने वोटिंग करवाई स्विंग और इंट्राडे और इन सब के लिए वोट आए। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग एक वॉल्यूम स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है और एक ऑप्शन बाइंग वाला वीडियो है सर, इसको पूरा देखिए। मैं आप लोगों के लिए ग्रुप फिर ओपन करूंगा, अपने क्वेश्चन छोड़िए सिर्फ इन दो चीजों से रिलेटेड, और फिर सर आप उस पर 5 दिन प्रैक्टिस करके देखिए। सर सर 5 दिन नहीं कमाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं मर जाएगा, लेकिन छठे दिन कमाना शुरू करेंगे, रेगुलर इनकम कमाना शुरू करेंगे। आप इसको मिक्स मत कीजिए कि मैं स्विंग में अगर आ गया है तो मैं ऑप्शन बाय करके ले जाऊं, ना सर, मैंने रिकमेंड नहीं किया है, ना ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और बताइए। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल गिरेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा सर, अपन ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 पड़ जाना चाहिए। आओ ना, अपन यहीं बैठे हैं, लो। आपको याद है कोई ज़्यादा गिरा हो ऐसा स्टॉक कोई जिसमें सेलिंग आई हो? उसको लगा करके समझा दूं मैं। ये तो बढ़ ही रहा है। एसीसी, एसीसी गिरा थोड़े था सर, बड़ा था उस दिन। ये हाँ हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। नहीं नहीं, वो स्टॉक जो मतलब फ्यूचर में हो सर, ये एसीसी गिरा था सर, बिल्कुल सही है, ये एसीसी में सेलिंग आई है सर, है ना। पर सर ये 2000 को तोड़ नहीं पाया, इसको राउंड फिगर में देखे ना अपन तो मच बेटर रहेगा। एक एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं, अमर राजा बोला ना इन्होंने, एग्जाम्पल पहले अच्छा। हाँ, मदरसन सुम्मे में कितना अच्छा सेलिंग आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मदरसन सुम्मी, ये सर ये इसमें नहीं नहीं, इसमें फास्ट सेलिंग है, आप लोग समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, नहीं 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 नहीं, हाँ आप लोग खुद सीख जाओगे। टाइटन, इसीलिए तो कह रहा हूँ टाइम दीजिए सर, पैसा तो ऐसे आएगा ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब वो इनकम टैक्स वाले पर्सनली आकर के पूछेंगे कहाँ छुप करके बैठा है। ये देखते हैं सर, ये वाला जगह थोड़ा सा ठीक है। इस दिन ये अपनी तारीख है 1 तारीख 1 जून को,
1 जून को आप लोग देखिए इसने लगभग 1600 का जो लेवल है ना क्रॉस करके इसने नीचे आना शुरू कर दिया था। आइए मैं आपको लगा के बताता हूँ। अब आप टाइटन का पुट, कंडीशन वही रहेगी चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। ये पुट लगा दिया 1600 का, और ये है अपना 1 तारीख को। देखो इसमें सेलिंग आई है शाम को जाकर के, इसमें मतलब उस दिन मौका नहीं मिला, अगले दिन मौका मिला है सर। ये पुट साइड में देखिए सर, ये देखिए सर, पुट साइड में अपने को मौका मिला है इस दिन, ये सुबह पहले आकर के यहाँ पर इस जगह पर ये बाय आया है अपना 51 रुपये 55 पैसे पे, और यहाँ से इसने हाई मारा है कितना 57 रुपये का, 3-4 रुपये ही दे पाए, क्योंकि ये क्या है पिछले दिन आ गया था। मैंने इसके लिए क्यों मना किया था सर, अब आप लोगों को थोड़ा सा एक रीजन बता दूं मैं। जैसे ये जो सेलिंग आई है ना सर, जैसे ये बाइंग आई है, ये सुबह पहले 2 कैंडल में ही जो खेल होना था वो हो गया। अब जो फंस गया जो फंस गया, जो रह गया जो रह गया। अगर यही काम धीरे, लोगों में डर कब होगा सर, आप मतलब जैसे किसी की गर्दन एकदम से काट दी जाए उसको क्या पेन होगा सर, लेकिन अगर किसी को धीरे धीरे हलाल किया जाता है, काटा जाता है, उसको कितना पेन फील होता है। तो आप मार्केट के पैनिंग लेवल को समझिए। अगर स्टॉक धीरे धीरे यूं मूव कर रहा है, यूं चलता जा रहा है, और ये मूवमेंट आनी शुरू हुई है। अब सर जो इंसान यहाँ बैठा बैठा देख रहा था, वो पहले तो देख रहा था धीरे धीरे चल रहा है, और जैसे ही उसमें मूवमेंट आई ये डरेगा सर। अगर मान लो एकदम से आ गया, वो क्या करेगा बेचारा, वो यहाँ जाकर के अपना लॉस काट करके आ जाएगा चुपचाप। लेकिन यही मूवमेंट धीरे धीरे आई है, यहाँ फंसा हुआ आदमी है ना, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कोई स्टॉक मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें सेलिंग आई हो। नहीं कॉल नहीं, वो पुट साइड का उदाहरण पूछ रहे हैं ना, मैं कॉल का तो। टॉप लूजर, 1 मिनट 1 ही मिनट, मिल जाएगा अभी, कोई ना कोई मिल जाएगा। बहुत से एग्जाम्पल है, आप लोग खुद भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे नेस्ले में तो क्या है, मामला ही गड़बड़ है, नेस्ले में इतना वो नहीं होता। एसबीआई कितना टूटा था, एचडीएफसी बैंक है, कोलपाल, कोलपाल ना सर, इसमें भी देखो पहली कैंडल में जो खेल होना था वो हो गया। यही खेल धीरे धीरे होता तो मज़ा आता। कोलपाल नहीं है सर, मैं देखता हूँ 1 ही मिनट। नहीं नहीं सर, वो फ्यूचर में नहीं है, फ्यूचर में भी तो होना चाहिए ना। घटना घटना घट हम्म, पिछली कोई गिरावट याद हो यार, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इतना नहीं गिराना सर। अपने को थोड़ा सा मतलब जिसमें हो ना लंबा गिरावट आई हो। एलटी कहाँ गिरा है सर, ये देखो, ये तो बढ़ा है, बढ़ने का नहीं गिरने का देखना है। इसमें रुकिए मैं इंडस, हाँ 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 हाँ, बस एक दिन किसी भी दिन गिरा हुआ हो ना, उस दिन का उदाहरण दे करके मैं समझा दूंगी। ये 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 देखिए, ये देखिए आप, ये, हाँ हाँ, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए आप लोग, ये बड़ा अच्छा है। हाँ उसमें श्री राम ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा मिल जाएगा। देखिए सर, इसमें देखते हैं अपन, ये देखिए सर, ये धीरे 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 गिरा है और फिर एकदम से पैनिक आया, यानी यहाँ पर अपने को मौका मिल सकता था इस जगह पर। ये पैनिक में मौका नहीं मिलता सर, ये बहुत फास्ट मूवमेंट है, ये न्यूज़ बेस्ड हो सकती है, किसी भी बेस्ड हो सकती है। इस जगह मैं इसका प्राइस देखता हूँ सर, इस जगह इसका प्राइस था 1020 का। तो मैं इसका इंडसइंड बैंक का, ये कितनी तारीख का है, ये 3 तारीख का है। देखिएगा सर, आप कॉल साइड में जाइए चाहे पुट साइड में जाइए, इंडसइंड बैंक 1020 का पुट, और ये 1000 के लेवल पे होता तो और भी अच्छा होता। देखिए इसमें इसमें मौका दिया ही नहीं इसने, ये वो शॉर्ट कवरिंग वाला मामला आया ही नहीं इसके अंदर, इसमें स्ट्रेटजी बनी ही नहीं अपनी। मुझे ध्यान नहीं, नहीं नहीं सर, उस पर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ना 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 नहीं मिलेगा। आप लोग मतलब राउंड फिगर पे मत जाइए, आप लोग ये समझिए ट्रैप कौन हुआ, जिन्होंने 1000 का पुट बेच, जिन्होंने 1000 का पुट बेच रखा था, वो कहाँ ट्रैप हुए, वो तो बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी। ट्रैप कौन होगा, जिसने माल बेचा है, अब वो फंस गया, उसको लॉस लग रहा है, वो भाग रहा है, भाग रहा है, तो उसको पकड़ना है, उससे पैसा ऐंठना है अपने को। जैसे इंडसइंड बैंक, जैसे इंडसइंड बैंक, अगर ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट आकर के ऊपर चला गया ना वापस, यही गिरावट 1000 पे आकर के और फिर कंटिन्यू, जैसे यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल 1000 का लेवल होता ना सर, तब देखो आपको कितना अच्छा मौका मिलेगा।
ना सर, इसमें भी सुबह पहले सेलिंग आ गई। मैं आप लोगों को एग्जांपल मतलब ग्रुप में भेज दूंगा ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे देखे हुए हैं। पुट साइड में भी वो सेम वर्क करता है। पुट साइड में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि एक मिनट। पुट साइड में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब पुट साइड में ना हमें नीचे साइड देखना है, इसको यहाँ देखना है, इसको नीचे देखना है, इसको नहीं। मतलब स्ट्रेटेजी चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, ऊपर ही वाला ये जो सिस्टम मैंने बता रखा है ना वही है। बस अपन क्या है, कॉल की जगह पुट ले लेंगे, पुट की जगह कॉल ले लेंगे, इतना सा है। कोई बात नहीं, इसको मैं बता दूंगा, छोड़िए इस चीज को। बाकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर मैं क्लास ऑफ भी करूंगा। धर्मेंद्र जी, आपका कोई सवाल? काफी देर से आप देख रहे हैं और मतलब कैमरा भी ऑन ही रख रखा है आपने। कैलाश जी, मैंने स्कैनर बनाने की कोशिश की थी, मेरे से बन नहीं पाया। स्ट्रीक में एक स्कैनर बन सकता है। हाँ, कौन बोल रहा है? हम्म। हाँ बिल्कुल बन सकता है। पिवोट ट्रेडिंग करके एक वेबसाइट है, खूब वेबसाइट है जिन पे ये चीजें मिल जाती है। आप उसकी हेल्प से मार्केट को समझ सकते हैं कि सर, अच्छा सर देखिए, किसी स्टॉक में ओपन लो बन रहे हैं, यानी वो स्टॉक ऊपर जाने के चांस। नहीं 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 नहीं, फ्री में भी मिलता है, सुबह मिल जाएगा आपको। हम्म। हाँ 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 हाँ, कई जगह पर है। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा उससे काम। हाँ हाँ। हम्म। 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर अपने को पता चल जाए कि आज इसकी दिशा ये रहने वाली है, तो अपन उसमें अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करके अपन पोजीशन बना सकते हैं ना। भाई अगर मान लो, हाँ, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टॉक सिलेक्शन, कि मैं स्टॉक कैसे सेलेक्ट करूं, है ना। तो स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए एक तो एनएससी की वेबसाइट बता दी मैंने कि वहां जाकर के गेनर लूजर देख लो। जो सुबह सुबह भग रहा होगा वो हो सकता है दिन भर भगे, जो शाम शाम को भग रहा हो, अच्छा मनी कंट्रोल पे दिन भर गेनर लूजर देखते रहो कि आप कौन सा भग रहा है, किस में मूवमेंट आ रही है। अपने को इतना वो जो स्ट्रेटेजी है ना ऑप्शन बाइंग की, वो आपको बहुत टाइम देती है सर बाय करने के लिए, इजी वे में। आप मतलब बैठे बैठे देखोगे, आप ये और कहोगे बनना बन क्यों नहीं रहा है, जब से इतना टाइम हो गया, बन जा बन जा बन जा, ये स्थिति देती है वो। ऐसा नहीं है भागा दौड़ी का काम है ना, अपर सर्किट स्ट्रेटेजी की तरह नहीं है। दूसरी चीजें सर क्या होता है, आप कॉल पुट में देखना शुरू कीजिए, ओपन लो और ओपन हाई कॉल पुट में देखेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत हद तक मार्केट की डायरेक्शन समझ में आएगी कि ये वाला स्टॉक यार आज इसके कॉल में ना ओपन हाई बन रहे हैं, मतलब कॉल जहां खुली है वहां से गिरी है, यानी यार ये स्टॉक में ऊपर जाने का दम तो नहीं है। तो आप उसमें सेल साइड का मतलब ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, सेल साइड में दिमाग लगाना शुरू कीजिए। पुट साइड में अगर ओपन हाई बना है तो इसका मतलब यार आज मार्केट है ना नीचे से ऊपर ही जाने में, ये ऊपर ही जाएगा। अब इसका उल्टा, ओपन लो बना है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा दम है इसको नीचे गिराने का। सॉरी, ओपन लो बना है बहुत ज्यादा दम है, ओपन लो बना है बहुत ज्यादा दम है ऊपर ले जाने का। आप धीरे धीरे 5 दिन मेहनत तो कीजिए ना, आप यही है मैं यही है, करेंगे ना बात इस चीज पर। नहीं, ऑप्शन का नहीं, वो सर आप क्या कीजिए, उसके आसपास के दो चार स्ट्राइक प्राइस लगा करके देख, जिस भाव पर वो खुला है ना, उस भाव के दो चार ऊपर नीचे के लगा करके, सर कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, लगा करके चेक कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। और फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए। सर मेरे ऑब्जर्वेशन क्या है, सर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ सर हेजिंग में, मेरा मेनली वर्क हेजिंग की तरफ चल रहा है। क्योंकि हेजिंग में क्या होता है सर, सेफ पैसा है, आराम का पैसा है, दिन भर भागा दौड़ी नहीं, ना इंसान बीपी का मरीज बनेगा और ना ज्यादा खुश में रहेगा ना ज्यादा दुख में। तो मेरा काम उस पर है, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। पर आप लोग सीख रहे हो ना और सीखना चाहते हो तो इन सब तरीकों से सीखो, आपको सीखने में आसानी होगी सर। ठीक। हेजिंग रिलेटेड सर एक दो वीडियो और डालेंगे। हाँ सर, बैंक निफ्टी का बोलिए। हम्म। हाँ, पेड 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 में मिलेगा सर, फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ ट्राई करे आया सर, मैं उसको देख के आया था, नहीं मिला वहां पे। अगर पेड में किसी के पास हो तो वो सबसे शेयर करें। सर चार्टिंग में ऑप्शन का कैसे अवेलेबल है मुकेश जी? नहीं 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 सर, स्टॉक्स का नहीं चाहिए अपने को, कॉल पुट का चाहिए। हाँ अपने को मतलब वो तो मिल जाएगा, वो तो अपने को कहीं पे भी मिल जाएगा, एफएनओ का ले लो और किसी का भी ले लो। अपने को कॉल और पुट का भी चाहिए जो सिर्फ पिवोट ट्रेडिंग पर है, पेड में है। प्रवीण जी पूछिए कुछ, क्या पूछ रहे हैं?
ना ना सर, इस सेटअप में नहीं आया होगा, मैं कह रहा हूँ ना आपको। वहां तक गया ही नहीं मार्केट, मार्केट जहां जाएगा वहीं तक का तो वो बताएगा ना। सर 980, 980 के नीचे गया है, हाँ हाँ इसमें गया है। बिल्कुल सही है, देखो इसमें एंट्री अपने को दिया इसने यहाँ पर, इस जगह पर देखो आप, इस कैंडल में एंट्री दिया है 26 रुपए पर। और देखो सर थोड़ी ही देर में 26 रुपए से सीधा गया है 49 रुपए। अब देखो सर, अपन हमेशा ये देखते हैं 26 से 49 चला गया इतना मिल जाता, नहीं सर, जब हम लाइव बैठे होते ना तो हमारे बस का नहीं होता। तो जितना जितना मिले ना सर, 2000 3000 2000 3000 आप लोग लेते जाइए। फिर धीरे धीरे क्या होगा सर, जैसे मान लिया आपने 10,000 कमा लिए, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है 5,000 तक नीचे जाएगा तो मैं काट लूंगा, नहीं तो एक बार जाने दे, देखिए ये कहाँ तक जाता है, एसएल ट्रेल करते जाइए। वैसे करके बड़ा, शुरुआत में मत सोचिए कि बड़ा पैसा कमाओ, शुरुआत में आपको 2000 3000 4000 जो दे रहा है वो कर लीजिए आप लोग। दूसरा आप ये कह रहे हो यहाँ पर मौका, हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। 980 वाले में मिल गया, देखो ये पुट साइड में भी वही स्ट्रेटेजी काम में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है और बताइए। ऑप्शन चेन वगैरह सर, मैं आप लोगों से एक वीडियो में बना दूंगा सर, देखिए कल थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब थोड़ा क्या है सर, मुझे क्लास ऑफ करना पड़ेगा, 9:30 हो गए हैं, खाना खाना है, और थोड़ा सा मतलब और कुछ भी काम करने हैं ना। तो आप लोगों के क्वेश्चन से चाहे तो अपन कल एक और वेबिनार देख लेंगे, कोई चीज़ की आपको ज़रूरत लगेगी तो कल एक और वेबिनार ले लेंगे। और एक सर, बाकी जो इतने लोग बैठे हैं ना, मेरा एक निवेदन होगा सर, आप लोग ना हमेशा क्वेश्चंस के साथ आइए, सीखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास टाइम बहुत कम है सर। मैं अभी जितना मतलब एक एक व्यक्ति का जवाब दे पा रहा हूँ ना, वो एक एक व्यक्ति का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए जितनी जल्दी आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछ सकें पूछ लीजिए सर, फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि सर आप जवाब नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो, ये है वो है, वो आप कहते रहिएगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हाँ सर, उसको मैं पब्लिक नहीं कर सकता सर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग उस चीज़ का गलत फायदा उठा लेंगे, कुछ मामला बिगड़ जाएगा, इस वजह से मुझे उसको मतलब प्राइवेट करना पड़ा है। एक वॉल्यूम वाला है उसको मैंने प्राइवेट किया था, अभी अनप्राइवेट कर देता हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख आइएगा। सर मैं आप लोगों को इतना सा बता दूं, आज आज का पोल देखिएगा सर जाकर के, मैंने उस पोल में 3 ऑप्शन दिए थे, वो 8 लोग जिन्होंने वोट किया है ना कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, ये इतने मतलब खराब लोग हैं कि ये लोग खुद भी सीखना नहीं चाहते और दूसरों को भी नहीं सीखने देना चाहते हैं। सर मैं अभी तक। हम्म।